बियाडा जो ये संस्था है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा अभी यहाँ जितने भी उद्योगपति हैं और खास तौर से अगर कहें जितने उद्योग धंधे यहाँ चल रहे हैं बेला इंडस्ट्रियल में, इसको लेकर के लोग अभी ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। और धरना पे बैठने का सबसे बड़ा कारण क्या है वो हम इनसे सुनाते हैं। अपने सपने के आसिया को दे एक नई पहचान। नीटको ले स्टूडियो शुभ लाभ इंटरप्राइजेज के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ नीटको, जहां मिलती है सभी प्रकार के इम्पोर्टेड टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संगम। न्यू 0 माइल रोड नियर दादर ब्रिज मुजफ्फरपुर। संपर्क करें 9905068414 और 8709746294। महोदय, विगत कुछ दिनों पहले अचानक से पता चला, वो दिन याद है, शुक्रवार का दिन था, तिथि तो याद नहीं है। पटना से कुछ विशेष अधिकारी आए, उन्होंने यहाँ के 340 फैक्ट्रियों का सघन दौरा करके और सारा प्रतिवेदन सरकार तक सौंपने का काम कर दिया। 340 फैक्ट्रियाँ, एक व्यक्ति, और सब जगह घुस के सबों का औचक निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट बनाकर उन्होंने 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियों को बंद पाया। हमारे मुसलमान भाइयों की फैक्ट्री थी, जुमा का दिन था, वो बंद करके नमाज पढ़ने चले गए थे। लंच टाइम था, हमारे कुछ उद्यमी चले गए थे खाना खाने। कुछ लोग कहीं अपने कार्य विशेष से चले गए थे। कुछ लोग कहते कि नहीं, अभी हम उत्पादन नहीं करेंगे क्योंकि बाजार नहीं है। ये बियाडा होती कौन सी है डिपार्टमेंट की जो हमारे उत्पादन के मापदंड को तय करे। हमारे उत्पादन के मापदंड को बाजार तय करता है और हमारा व्यवसाय और उद्योग एक दूसरे पर आधारित है। अगर सरकार चाहती है कि हमारा उत्पादन 90% हो, तो सरकार हमारे सारे उत्पाद को अपने घर पे खरीद के मंगवाए। माननीय मुख्यमंत्री अपने घर को खरीद के मंगवाए और वहाँ से पेमेंट वाउचर क्लियर करे, अथवा उद्योग मंत्री अपने घर पे खरीद के मंगवाए। हम लोग 90% भी उत्पादन करने को तैयार हैं। एक सबसे बड़ा सवाल कि एक दिन पटना से अधिकारी आते हैं और एक दिन में 310 फैक्ट्री 340 फैक्ट्रियों का जांच एक ही दिन में निपटा लेते हैं। इतने काबिल ऑफिसर वहां से आते हैं और एक ही दिन में 340 फैक्ट्रियों का सर्वेक्षण भी हो जाता है और 100 फैक्ट्रियों के ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई हो जाती है। दिन शुक्रवार का होता है, जिसको लेकर के अभी कह रहे हैं कि नहीं, वास्तव में उस दिन जुम्मा का भी दिन था, जिसको लेकर के कई लोग तो नवाज समय में अगर पदाधिकारी आते हैं और उनको ताला बंद मिलेगा तो क्या बिना शो कॉज किए हुए, बिना उसको नोटिस दिए हुए, कहाँ तक उचित है कि उनको सीधे सीधे उनको कार्रवाई कर दिया जाए कि आपका फैक्ट्री बंद है और अब आपका जमीन जो है, आपका बियाडा जो लेकर के अब किसी बाहर से आने वाले इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति है उनको दे देगा। कहाँ तक सर उचित लग रहा है कि एक ही दिन में अधिकारी 340 फैक्ट्री का जाँच कर? ऐसा है, हम थोड़ा और 4 घंटे के अंदर जो इंडस्ट्री बंद है, जिसको आप बंद मान रहे हैं पैसा लेकर के, लेकिन वो भी इंडस्ट्री जो है उद्यमी ने 90 साल और 99 साल के लीज पर बियाडा से भुगतान करने के बाद, अगर हम किसी वजह से इंडस्ट्री नहीं चला पा रहे हैं तो सरकार का तो ये होना चाहिए उद्देश्य कि हमारी इंडस्ट्री चले तो चले कैसे, उसका उद्देश्य तो ये होना चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार जो है बोल रही है कि जो बियाडा में मेरे पास ज़मीन है उसको कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए हम अपने दर को 20% से 80% तक हम कम कर रहे हैं कि लोग आमे और हमारी बियाडा की ज़मीन है। ये कितना एक दूसरे का जो है, मतलब दोनों कंट्राडिक्ट है। एक तरफ आप जो उद्यमी जिसकी ज़मीन है, जिसने 90 साल के लिए लिया है, उसको आप जबरन कहते हैं खाली कीजिए, तो खाली भी कर देगा अगर हमको इंडस्ट्री नहीं चलाना है। लेकिन जो हमने भुगतान दे के लिया है, तो आप हमको एग्जिट करने के पहले आप हमारा जो है मुआवजा तो देंगे, हमारी ज़मीन का, हमारे इंडस्ट्री का मुआवजा देंगे, तब ना आप हमसे खाली ज़मीन लीजिएगा। और अगर आप हमसे ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती अगर हमारी ज़मीन को खाली करवाना चाहें तो अंततः क्या होगा कि ब्रेड एंड बटर का सवाल। इसलिए हमको इससे क्या होगा, न्यायालय पर बोझ बढ़ेगा और वो इंडस्ट्री की ज़मीन उतने दिनों तक फंसी रहेगी
वो चाह के भी सरकार उस जमीन को किसी और को नहीं दे सकती, क्योंकि मामला जब न्यायालय में विचाराधीन होता आप किसी को दे भी नहीं सकते। अंततः सरकार चाहती क्या है, यही हम लोगों को समझ में नहीं आया। जो नया डेवलपमेंट बियाला की तरफ से किया गया है कि जो उद्योग नहीं चला रहे हैं वैसे उद्योगों को बंद इकाई को बंद करके उनका जमीन आवंटन वापस लिया जाए, जमीन जो दिया गया वापस लिया जाए। लेकिन हम लोग सारे उद्यमी उसके पक्ष में, जो नहीं चलाते उनका जमीन वापस लिया जाए, लेकिन जो सच में नहीं चलाते हैं उनका वापस लिया जाए, वैसे लोगों का समीक्षा करके लिया जाए। और लेकिन अभी जो तत्काल डेवलपमेंट हुआ है उसमें ऐसे लोगों को नोटिस दिया गया है, तत्काल 30 उद्यमियों को जो उद्यमी चला रहे हैं दे रहे हैं, उसके बाद बिना कोई इसका शो कॉज पूछे हुए, बिना कारण पूछे हुए कैंसिल कर दिया गया। इसी के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं कि आपको जो आपके नियमों के साथ हम चलना चाहते हैं, लेकिन आप उसको जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में क्या वास्तव में हम नहीं चला रहे हैं, उसको जानने का इन्वेस्ट किया है वो सारा फॉल्सिफिकेट हो जाएगा, क्योंकि वो प्लांट मशीनरी लगाए, वो प्लॉट को डेवलप किए, बिल्डिंग बनाए, वो सारे के सारे जो पैसा लगाए वो सारा फॉर्फिट ये हो जाएगा कि आपने ये गुनाह कर दिया यहाँ फैक्ट्री में आके और फैक्ट्री लगाने का। आपसे नहीं चल पाया तो आप सम्मानजनक रूप से एग्जिट पॉलिसी से बाहर नहीं जा सकते हैं। आपको हम फॉरफिट कर लेंगे, आपको हम जब्त कर लेंगे और आपको यहाँ से सामान आपको निकाल बाहर कर देंगे, बाकी सब चीज़ जब्त कर लेंगे। टोटल मतलब रोड पे ला करके छोड़ देंगे, यही पॉलिसी है। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है अभी इसको लेकर के आज उद्यमी जो आज यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी उद्यमी बेला इंडस्ट्रियल के हैं ये सबके सब अगर आज यहाँ एकत्रित है तो इसी बात को लेकर के है। एक बात और बताऊँ कि 7 लोगों के फैक्ट्रियों पर ये जब्त करने का नोटिस लगा दिया गया है, उसके लिए हम मजिस्ट्रेट और कोर्ट की बहाली भी कर दी है और वहाँ पर लिख भी दिया है ये बियाडा की संपत्ति है। और उसमें एक हमारे बीच है उद्यमी बैठे जो कि शरीर से दिव्यांग हैं हमारे और वो इसके सहारे चल रहे थे, उनका परिवार इस उद्यम के सहारे चल रहा था। विसंगतियाँ और विपरीत स्थितियों के कारण, आर्थिक स्थिति की विपन्नता के कारण वो अपने प्रयास में लगे थे कि इसको आगे बढ़ा पाए। इनके सारे सामान को बाहर निकाल के सड़क पर फेंक दिया, कोर्ट एप्लीकेशन किया, मजिस्ट्रेट बहाल किया और उसको जब्त कर लिया। और पिछले 40 सालों से ये बन के तैयार करके खड़े हुए इनके उद्योग से ये सड़क पर चले आए हैं। ये हमारे बीच उपस्थित है। ये आप हैं, क्या नाम है आपका, कौन सा इंडस्ट्री आपका जो उठा करके आपको बाहर फेंक दिया गया? भारत फूड कॉन्फेक्शनरी। मेरा नाम अमित कुमार केजरीवाल हुआ। मेरी फैक्ट्री अचार की है, मेरा सीजनली काम है। 6 महीना हम हर महीने तो मांग खरीद सकते नहीं है, तो हम लोग का सीजनली काम होता है और जैसे जैसे ऑर्डर आता है उस हिसाब से हम मार्केट में माल देते हैं। तो बिना निरीक्षण किए हुए मेरी फैक्ट्री को जो है कैंसिल करके और मेरे सारे सामान को कहा गया कि आप 2 दिन के अंदर खाली कीजिए, अन्यथा आपका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। तो क्या आपका सामान खाली किया आपने या फेंक दिया गया, जब्त कर लिया गया, क्या हुआ? मेरा सामान अभी मैं अपने अंदर में मेरा सामान है, जो मेरा मटेरियल है वो अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी फैक्ट्री चल रही है तो मैं क्यों निकलूँ बाहर। फैक्ट्री चल रही है, विकलांग भी है, राकेश केजरीवाल, अमित कुमार केजरीवाल भी है ये, और इनका अचार का फैक्ट्री है। स्वाभाविक है अचार के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, आम 24 हर महीने तो होता नहीं, 12 महीने के आम का इनका जो अचार हर समय चलेगा, लेकिन जो सीजनली वर्क है उसको लेकर के और उसमें भी अभी इनका फैक्ट्री चालू है। वहाँ जो माल की सप्लाई होनी चाहिए, आगे जो उनको रख रखाव या व्यवस्था जो करना है उसके लिए इनके पास पूरा व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी क्यों नोटिस दिया? ताला लगा हुआ था जिस दिन कैसे सर्वे करने के लिए खुला हुआ था, उस दिन कोई निरीक्षण करने भी कोई अधिकारी मेरे पास नहीं आया। तो भेजा था, आपने रिसीव नहीं किया, जबकि कौन सी पूरा सर इस बार जो है आपकी मांग कितनी मानी जाएगी और कौन मानेगा? आपको लग रहा है? हम लोग शुरुआत किए हैं, अब देखिए मानी या कितने दिनों मानी हम लोग अनिश्चित काल इसलिए लिए हैं कि अभी तक हम लोग को आशा नहीं नजर आ रहा है कि बियाडा हम लोग बात सुने, इसलिए अनिश्चित काल हड़ताल का हम लोगों ने घोषणा किया कि हमारी मांगे हमें सुनी जाए। हमारे सारे जितने लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को समस्या करें। पटना से 4 घंटे के लिए आते हैं और 340 फैक्ट्री का सर्वेक्षण भी कर लेते हैं और 100 फैक्ट्री को नोटिस भी थमा देते हैं कि भाई साहब अब जो है यहाँ देखिए बैनर इधर देखिए यहाँ, हालांकि ये कोई नई चीज हम लोग जो है नहीं दिखा रहे। इससे पहले भी हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार बेला इंडस्ट्री एरिया का क्या हाल रहता है, बरसात में 2-2, 3-3 महीना पानी जमा रहता है, सड़ा हुआ पानी में लोग हेल करके, और यही उद्यमी है
जो लगातार हर केवल पानी ही नहीं कहेंगे, पानी में इन लोगों का जो लॉस होता है उसको सोचने वाला कोई नहीं है। पानी के समय जितना इन लोगों का लॉस होता है कि नुकसान जो भरते हैं वो कैसे भुगतते हैं ये लोग, उद्यमी है लगातार जो है। देखिए बैनर पे आपको दिखाएंगे उत्तर बिहारी उद्यमी संघ का ये बैनर है और इस बैनर में आपको तमाम फोटो दिखाई देगा जो इस बरसात में पानी से भरा हुआ जो ट्रक कहीं पलटा हुआ दिखेगा, कहीं आपको ये जो नौजवान है वो आपको कहीं ना कहीं डेड दिखाई दे रहा है जो किसी अनहोनी का शिकार हो गया। लेकिन उसके बाद प्रत्येक साल 6 महीना पानी से पानी में घुसा हुआ रहता है पूरा ग्यारह में गुंडागर्दी है और इंस्पेक्टर राज सरकार खत्म कर दिया है। इंस्पेक्टर राज इनका बियाडा का शुरू हो गया और ये गुंडागर्दी है, जबरदस्ती जो है ये पप्पू यादव जी आए थे, ये पप्पू यादव जी आए थे, उनका दृश्य दिखा रहे हैं कि पप्पू यादव जी भी यहाँ आए थे और इनका फोटो इनके पास है कि साथ में रख के फोटो भी खिंचवाए कि सर आप भी अगर आए हैं तो पैदल चलिए और देखिए। वास्तव में पप्पू यादव जी आकर के यहाँ पानी में और उद्यमियों का जो हाल है वो जाने थे कि वास्तव में आप लोग किस दर्द को झेल रहे हैं। लेकिन अब जो सरकार नए नए वादे कर रही है और इस बार अब उद्यमियों के साथ जो हो रहा है इसके लिए जो फरमान निकाला गया है इसको लेकर के उद्यमी अभी आक्रोशित है और लगातार अब ये अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे। मंत्री यहाँ आए थे शाहनवाज हुसैन जी, हालांकि कई प्रोग्राम में यहाँ आए, एक हमने देखा कि यहाँ जब उद्घाटन करना था उसमें भी आए थे। लगातार सर्वे किए, क्या उन लोगों से आपकी बात हो पाई है मंत्री लेवल से? क्या आश्वासन मिला वहाँ से? लगातार मेरी बात बराबर हो रही है कि मैं लघु उद्योग भारती का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं लगातार इस विषय को लेकर मैं अभी भी आधे घंटा पहले माननीय मुख्यमंत्री से मुजफ्फरपुर में अभी मिला हूँ। उन्होंने कल शाम का समय दिया है, सामने साथ इस विषय पर हमसे उनकी बात है। इसके पहले हमने उद्योग मंत्री से भी मुलाकात की है, हमने इंडस्ट्री डायरेक्टर से भी मुलाकात की है और विभाग में हम लोगों ने पत्र भी दिया है, माननीय प्रधान सचिव से भी मिले हैं। सबके साथ कि जो आप कर रहे हैं इससे लाभ के नहीं होना है, नुकसान ही नुकसान है। आप ये छोटे छोटे टुकड़े 5000 वर्ग फीट 10,000 वर्ग फीट की जमीन को जबरदस्ती आप खाली भी करवा लें, मान लीजिए आपके पक्ष में न्यायालय का भी निर्णय आ जाए, कितनी जमीन खाली करा लेंगे आप? 20 एकड़ 25 एकड़ 2500 एकड़ जमीन आपके पास चीनी मिलती है। उस 2500 एकड़ जमीन में आज तक आप किसी को 1 इंच जमीन की अलॉटमेंट नहीं कर सकते। यह सरकार की विफलता है। आज जब से औद्योगिक क्षेत्र बना है सरकार इस औद्योगिक क्षेत्र में इसमें नहीं कहीं भी एक नाला निर्माण तक नहीं करा सकती। चारदीवारी निर्माण जो हुआ भी बीच में ही सब छूट गया। यानी जो सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकती है, हर औद्योगिक क्षेत्र में साल में 3 महीना 4 महीना पानी जमा रहता है, उद्योग चल नहीं सकता है। 2 साल तक कोरोना की मार उद्यम पर पड़ा है। कैसी असंवेदनशील सरकार है जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती, जिसके पास इस बात का विचार नहीं है कि 2 साल कोरोना में किसी भी आदमी के ज़िंदगी का जो है ठिकाना नहीं था कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। वैसी परिस्थिति में समाज का हर तबका प्रभावित था, उसमें उद्यमी भी प्रभावित था। बरसात के दिनों में जल जमाव से प्रभावित था और इस साल जो है सरकार इस तरीके का प्रबंध जारी कर रही है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र में यह अलोक काम निर्णय। पूरा परिचय क्या देंगे? मेरा नाम हुआ श्याम सिंह, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग। जो है इनके पिताजी कैंसर से 2005 में मरे थे। उर्फ ज्ञानी जी उनका नाम था। उस समय यह बच्चा था, जबकि वह हम लोग जानते हैं कि वह अप टू डेट पेमेंट सेठ का बकाया का, उन पर कोई और लोन नहीं था, सेठ का बकाया था जिसका उन्होंने भुगतान कर दिया। फिर भी बियाडा नाजायज ढंग से इसको बकाया दर्शा रहा है 4 लाख कुछ रुपया, जो पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है। इसके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसके पिता पूर्णतः पैसा दे चुके हैं, लेकिन यह बच्चा था ही कुछ नहीं जान रहा था, इसलिए इस पर 4,12,000 या कितना का बकाया बताकर इसको खाली कराया जा रहा है, जबकि यह काम कर रहा है। इसके साथ कार्यरत भी है, काम चालू भी है वहाँ, और उसके अलावा विकलांग है। इनके पिताजी का जो 2005 में कैंसर से उनकी डेथ हो चुकी है और इनको उस समय बच्चा था, उस समय बच्चा भी थे ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इनको 4 लाख रुपए का बकाया का नोटिस भेज दिया गया और उसके बाद काम बंद का भी नोटिस है। वही काम बंद दिखाया जा रहा है कि अधिकारी आए और 4 घंटा में 340 फैक्ट्रियों का सर्वेक्षण कर लिए।
और अब जो है इनके आपके क्या फैक्ट्री के आगे बोर्ड लगा दिया गया है, अब ये चस्पा कर दिया गया है कि आप इसको 2 दिन में खाली कीजिए और नहीं तो बियाडा जो है या तो कैप्चर कर लेगी आपका सामान और नहीं तो इसको उठा करके बाहर फेंक देगी। सबसे बड़ी बात है ये पदाधिकारी यहाँ जो बैठे हुए हैं यह लोग किसी शेड का पहले ही सौदा कर लेते हैं और तब उस शेड को खाली कराते हैं और किसी दूसरे नए उद्यमी से उसके एवज में अतिरिक्त धन लेते हैं और उस शेड को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार यहीं से शुरू हो जाता है कि अगर कोई उद्योगपति इनसे पहले ही आकर के संपर्क अगर करता है तो उससे मोटी रकम की बात हो जाती है कि हम आपको ये वाला जमीन उपलब्ध करा देंगे और इसके लिए आपको इतना पैसा लगेगा, क्या यही करना चाहिए? और इसको लेकर के तब जो है यहाँ के स्थानीय जो लगातार अभी तक उद्योग चला रहे थे, जो उद्यमी यहाँ पहले से बने हुए हैं, उनको यहाँ से पूरी तरह उजाड़ने का व्यवस्था कर दिया जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। जबकि यहाँ छोटे छोटे जो उद्योग लगे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लगे हैं। यह 1974 में इंडस्ट्रियल एस्टेट बियाडा की स्थापना हुई थी। सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगातार नारे भी देती रही है और छोटे उद्योगपतियों को विशेषतः इसको लेकर के कई नारे स्लोगन बनाए गए, लेकिन स्लोगन कितना कारगर है, यहाँ के उद्यमियों की जो समस्या है या इनको जो नोटिस दिया गया, इनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर के समझिए। सर क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कि कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, लीज जो है रजिस्टर्ड डीड है। इस खबर के प्रायोजक है सोनी बाल विद्या निकेतन धन्नौर, डायरेक्टर राकेश कुमार। एक एएनसी महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिला उसको जांच के लिए जो आती है, कितने का नाश्ता का पैकेट होता है? नाश्ता 25 रुपए का बजट होता है। 25 रुपए का बजट होता है उसके लिए। और 25 रुपए का बजट में क्या क्या आता है, ये बच्चा जो झोला लेकर के जा रहा है बता रहा है, उसको सुन लीजिए। कै रुपए वाला है? 5 रुपए वाला नमकीन बिस्किटो है। कै गो लाए हो टोटल? 30 को दोनों है, तो 30 को बिस्किट और 30 को नमकीन लाए हो, 5 रुपए वाला। अपने सपने के आसिया को दे एक नई पहचान। नीटको ले स्टूडियो शुभ लाभ इंटरप्राइजेज के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ नीटको, जहां मिलती है सभी प्रकार के इम्पोर्टेड टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संगम। न्यू 0 माइल रोड नियर दादर ब्रिज मुजफ्फरपुर। संपर्क करें 9905068414 और 8709746294। नमस्कार, मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम बंद्रा हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो पीएचसी बंद्रा। और यहाँ ये देखिए सामने कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय का है। इससे पहले हमने जो खबर दिखाया था उसको लेकर के हम पुनः जब इसमें बात करने के लिए आए हैं, तो अभी हम देखते हैं कि प्रभारी महोदय इसके अपना क्या रिएक्शन दे रहे हैं कि वास्तव में इनके यहाँ अभी तक जो गर्भवती महिलाओं का जो एएनसी जाँच होता है उसमें क्या प्रोविजन है और क्या प्रोविजन के तहत कितना फुलफिल इसको किया जा रहा था। नौशाद सर हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर 2 मिनट आप समय हमें भी दे पाएं। अभी तो आप देख नहीं रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। ये 2 मिनट कैमरा बंद। बंद्रा पीएचसी प्रभारी हमारे साथ नौशाद अहमद जी मौजूद हैं और ये प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं। और इससे पहले जो हमने खबर चलाया था उसको लेकर हम सवाल करने के लिए आए हैं। सर आपके यहाँ एएनसी जांच के समय जो नाश्ता वगैरह की बात हमने किया था, जिसको लेकर के अभी हमारे चैनल पे आपने कई सारे आरोप के लिए ऑफ कैमरा हमने बात तो किया, लेकिन हम कैमरा के माध्यम से जानना चाहेंगे और कैमरा की क्या लग रहा है सर, आपके यहाँ जो चल रहा था क्या वो सही चल रहा था? देखिए, हम उस दिन मीटिंग आपसे टेलीफोनिक बात भी हुआ, तो सब में मैनेजर का काम होता है। मैनेजमेंट कितना एएनसी का है, एएनसी का डे होता है 9 तारीख को, उस दिन जो भी बजट होता है, जो भी नियम होता है, उसके अनुसार हमारा पूरा आदेश है कि आप उसके अनुसार नाश्ता पानी का व्यवस्था करके रखें। लेकिन मैनेजर का इधर ट्रांसफ़र हो गया और उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो भी नहीं थे। हम हालांकि उस दिन उनका रिलीविंग नहीं हुआ था, उनको बोल के गए थे, तो व्यवस्था अपना किए थे, नाश्ता पानी के तो यहाँ दिया गया था। एक एएनसी महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिला उसको जांच के लिए जो आती है, कितने का नाश्ता का पैकेट होता है सर? नाश्ता 25 रुपए का बजट होता है। 25 रुपए का बजट होता है उसके लिए। और 25 रुपए का बजट में क्या क्या आता है, ये बच्चा जो झोला लेकर के जा रहा है, इसके झोला में क्या है और ये जो बता रहा है उसको सुन लीजिए। ये देखिए आप क्या है झोला में क्या है? नमकीन है, बिस्किट। ये देखिए कौन सा नमकीन है, जरा दिखाओ खोल करके। अच्छा ये मिलेगा, किसके लिए देना है? ऊपर देना है, एएनसी जांच में देना है। एएनसी जांच में देना है। देखिए ये है कै रुपए वाला है? 5 रुपए वाला नमकीन बिस्किटो है। कै
कै लाए हो टोटल? 30 को दोनों हैं। कब क्या बोला लाने के लिए? कब फ़ोन किए थे? कितना देर पहले फ़ोन किए? इधर 5 मिनट पहले फ़ोन किए हैं प्रभारी तुमको फ़ोन किए थे? हाँ इधर प्रभारी महोदय फ़ोन किए गार्ड साहब को, विजय जी को। वो विजय जी पैसा दिया तुमको? पैसा कौन दिया खरीदने के लिए? पैसा नहीं दिया। कहाँ से ले आए इसको उठा के? तो ये गार्ड महोदय को प्रभारी महोदय फ़ोन किए हैं। गार्ड आपको कहेंगे प्रभारी सर फ़ोन किए हैं, तुम ये ला करके दे दो। 30 को बिस्किट और 30 को नमकीन लाए हो, 5-5 रुपये वाला। ठीक है, वही देने जा रहे हैं। क्या बज रहा है समय बताओगे? 12:11 है ना? 12:11 5 मिनट पहले तुमको कहे हैं, है ना, प्रभारी महोदय के फ़ोन करके गार्ड साहब को कि जा करके नमकीन और बिस्किट मंगवा दो। वही तुम्हारा क्या है, दुकान है बगल में? देखिए तुम्हारा चाय का दुकान है इसका, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? अमन कुमार। चाय का दुकान है बगल में, है ना? और प्रभारी सर गार्ड के माध्यम से फ़ोन करके और अभी जो है 12:11 पे नमकीन और बिस्किट लाने को गए। इस उसमें कह रहे हैं 5 रुपये का नाश्ता और 5 रुपये का बिस्किट। देखिए वो नाश्ता फूला में बिस्किट लेके आया, नमकीन लेके आया, उसके अलावा भी और दिया फ्रूट्स दिया जाता है, उसके लिए और भी सब सुविधा दिया जाता है। सीधा सवाल। एक भी महिला जिनसे हम बात कर रहे हैं, भाई साहब ये गो गैस क्या है? मैं हूँ गो गैस। इस खबर के प्रायोजक हैं राज गो गैस एजेंसी। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, ब्लास्ट प्रूफ। नए कनेक्शन एवं कमर्शियल गैस के लिए संपर्क करें बड़ा जगन्नाथ, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। ATC के तहत 24 घंटे सेवा उपलब्ध। संपर्क करें 7991180162 पर। महिला में सब कोई भी ऐसा नहीं जो कह रहे हैं कि इससे पहले, क्योंकि बहुत सारा तो ऐसी जिनको पहले मिला ही नहीं, जो पहले भी आई थी। आशा कार्यकर्ता जो आपके स्टाफ है वो लोग भी कह रहे हैं कि सर इससे पहले कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। क्या करना चाहेंगे? देखिए कहने से नहीं ना हो जाएगा। आप हर 9 तारीख को आइए, हम आपको पूरा रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी जिस मंथ में 9 तारीख होता है, छुट्टी के दिन छोड़ के, अगर छुट्टी रब जिस दिन पड़ता है उस दिन अगले दिन होगा, तो आप 9 तारीख को आइए, नाश्ता देखिए। और समय का जो हम आपके वीडियो हमने भी देखा, तो समय 12:11 या कितना हो रहा था, तो ब्रेकफास्ट का समय वही होता ही है। घर से महिलाएं खाना पीना खा के आती है और 12-1 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट दिया जाता है। जांच जिस महिला का अगर 8 बजे घर से कितने बजे से जांच शुरू हो जाती है? सुबह महिला 10 बजे से पहले नहीं पहुंचती हैं। हम तो 8 बजे से तैयार रहते हैं जांच करने के लिए, लेकिन अब क्षेत्र से लोग आते हैं, दूर दराज से महिला आती हैं, तो तैयार बार होके ही आती हैं। तो उसको 10 बजे यहाँ 10:30 बजे पहुँचती हैं। उसके आने के बाद हम लोग शाम तक 5-6 बजे तक ANC जाँच करते हैं। जिस दिन अब लगता है अब 95 है ANC उस दिन आए, शाम 6-7 बजे तक है। उस दिन जिस दिन का हमने आपको वीडियो दिखाया उस दिन की बात आप कर रहे हैं, जो उस दिन सबसे बड़ी बात है कि 95 ANC जांच हुआ, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि 95 एक साथ तो संभव नहीं है। 10 बजे से अगर 8 बजे से लोग तैयार हो जाते हैं कि 8 बजे से ANC जांच शुरू हो जाना है, तो 10 बजे तक स्वाभाविक है कि लोग आना भी शुरू हो जाता है और जांच होना भी शुरू हो जाता है। एक महिलाओं को अगर ANC जांच कराना होगा, उसको जांच कराने के लिए बहुत ज्यादा समय, आधा घंटा चाहिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा बहुत हो गया। ऐसे समय में अगर उसका जांच अगर 10:30 बजे कंप्लीट हो गया, क्या सर उसको 12 बजे तक इंतजार करना होगा आपके नाश्ते का? नहीं, देखिए ऐसे कंप्लीट कहाँ हो जाएगा। उसका जो आता है, आपको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। वो आती है तो उसका सब ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, उसमें समय लगता है। तो कोई भी महिला 12-1 बजे से पहले नहीं जा पाती है। अरे 10:30 बजे भी वो आ गई तो डॉक्टर से दिखाई, ANM देखी, उसका FSS वगैरह जांच हुआ, BP जांच हुआ, वेट किया गया, तो उसके बाद CBC होता है, हीमोग्लोबिन होता है, यूरिन का एल्बुमिन टेस्ट होता है, प्रोटीन टेस्ट होता है, तो उसका रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट साफ लेके जाती है। सर 25 रुपए का नाश्ते की बात आप कर रहे हैं और ये 10 रुपए का नाश्ता दिया जा रहा है, क्या ये गर्भ में पलने वाले बच्चों का हनन नहीं है उसके अधिकार का? नहीं, हमारे तरफ से आदेश नहीं है कि आप ऐसे 10 रुपये का नाश्ता दीजिए। जो गाइडलाइन के अनुसार हम मेरा आदेश दीजिए, जो भी बजट आता है उसमें देना है। क्या अगर ये दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप ही के संरक्षण में सही सब चल रहा है? नहीं, मेरे जानकारी में उसमें महत्व था ही नहीं।
मैं बोला ना, आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप आइए अगले 9 तारीख को, देखिए कितना क्या व्यवस्था रखना है। हमने जब सर आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि हमको जब इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी, इसीलिए मैंने उस दिन दिखाने के लिए आया था, और आप कह रहे हैं कि नहीं उस दिन आपने देखा इसलिए ऐसा हो गया। जिस दिन कैमरा चलता है उसी दिन आखिर गड़बड़ी कैसे हो जाती है। हालांकि शिकायत हमारे चैनल को लगातार हो रही थी। जब हम सबसे बात कर रहे हैं सर पानी की व्यवस्था को ले, देखिए मैं आपके यहाँ अगर नल दिखाऊं, देखिए बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास यहाँ आपको चमकता हुआ फर्श दिखाई देगा, और नल भी बिल्कुल आपको साफ दिखाई देगा। पानी पी सकते हैं क्या सर? पानी पी सकते हैं उसमें से। आपने जो जनता के लिए जो अपने आरओ लगवाया है उस पे साफ सफाई का ध्यान सर क्यों नहीं जाता? उसमें कैसे पानी पिएगा लोग? 20 रुपए का बोतल बाहर से खरीद करके पीने के लिए ये गर्भवती महिलाएं विवश रहती है। आरओ हमारे पास लगा, अगर कोई जाके 20 रुपये का अगर बोतल खरीदता है तो उसकी आजादी है। आरओ तो हम लगा के रखे हुए हैं। उसमें सर आप पानी पी पाएंगे? जैसा जितना गंदा है वो क्या आप छू भी पाएंगे उसको? आपकी नज़र में गंदा है, पानी लेके आपकी नज़र से मैं सिर्फ दिखाना चाहूँगा, अगर 1 मिनट समय दे पाए। आपके नज़रिया में कमी है। पानी हम हो सकता है सर, हमारे नजरिया और हमारे आंख में हो सकता है, हमारा आंख भी थोड़ा सा अंधा हो गया होगा, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कैमरा सर झूठ नहीं बोलता है। देखिए मानते हैं कि हम देखे उसको साफ सफाई करवा दिया जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है, साफ सफाई कर दिया गया है। कमियां सर मान रहे हैं ना, कमियां है हाँ, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि देखिए ये है कि पानी का लगातार बहाव हो रहा है तो वहाँ पे वो फंगस आ जाता है, तो उसको बहुत बड़ी इशू नहीं है। उसको मैं जो भी जनता आती है यहाँ पे उसके लिए मैं तो आरओ लगवाया हूँ, और उसका आरओ का सेवन करें, उस आरओ का पानी हम लोग पीते हैं। और आगे मैं आपका बात मानता हूँ, आपको एक्सेप्ट करता हूँ, उसके आगे और मैं कोशिश में हूँ कि एक नया आरओ और वाटर कूलर करें। इस खबर के प्रायोजक है सोनी बाल विद्या निकेतन धन्नौर, डायरेक्टर राकेश कुमार। देखिए अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, नल में जंग लगा हुआ है, इसमें कितना पानी लोग पी पाएगा, और क्या गर्भवती महिलाओं के लिए इस प्रकार के नल से पानी पीना कितना सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण रहेगा, इसको लेकर के हालांकि सर के चेंबर में भी मौजूद है, और यहाँ देखिए एकदम नल आपको चकाचक दिखाई देगा, लेकिन वही आम जनता की सुविधा के लिए लगाया हुआ लगभग हमको लग रहा है कि 20,000 से ऊपर का वो लगा हुआ वाटर प्यूरिफायर है, लेकिन उसमें भी पानी नहीं पी सकते हैं आप सिर्फ गंदगी के कारण। और आखिर उसमें दोष किस प्रकार से उन गर्भवती महिलाओं का है जो यहाँ आती हैं और उनको बाहर से पानी पीना पड़ता है, उसको नहीं छू पाती। फिलहाल ये तस्वीरें मॉर्निंग एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, हालांकि एक्सेप्ट डॉक्टर साहब जरूर कर रहे हैं कि यहाँ कमियां हैं, और उसमें जो है खासतौर से नल को लेकर के गड़बड़ियां हैं, जिसको साफ कर दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में पानी खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं एएनसी जांच में जो आती हैं, तो उस दिन भीड़ ज्यादा होता है, गर्मी होता है, पानी। सर बैठने की व्यवस्था को लेकर के व्यवस्था किया गया है? बैठने के लिए मैं सभी गर्भवती जो महिला हैं उनके लिए चेयर का व्यवस्था है, तो चेयर है यहाँ पे, चेयर का व्यवस्था है, चेयर पे बैठा करें। बाकी और एक्स्ट्रा होते हैं तो यहाँ दरी है, कम से कम यहाँ 60-70 चेयर हैं, तो बैठ उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा हम दिखा रहे थे बिल्कुल सब नीचे बैठी हुई है, हमको कहीं से कोई व्यवस्था नहीं। आपका स्टाफ एक या 2 हमको मिला, ओपीडी विजिट चल रहा था, वहाँ भी हमने एक डॉक्टर से मिले, महिला उस दिन मौजूद नहीं थी। एएनसी महिला डॉक्टर को हमने कंपल्सरी है, महिला डॉक्टर हमारे पास कमी है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। मैं क्या करूँ, पूरे ब्लॉक में मात्र 3 डॉक्टर है, और 3 डॉक्टर में से पूरा पीएससी या पूरा ब्लॉक चलाना कितना कठिन है, आप समझ सकते हैं। हमको लेकर प्रभारी को लेकर 4 डॉक्टर हैं, हमको इस तरह के काम रहते हैं, ऑफिशियल कार्य होता है, मीटिंग होता है, तो हमको वहाँ भी जाना पड़ता है। बाकी दिन जिस दिन मीटिंग नहीं होता उस दिन मैं मीटिंग में रहता हूँ। तो डॉक्टर की कमी है, मैं मांग किया हूँ, सिविल सर्जन से मांग किया हूँ, क्योंकि सिविल सर्जन महोदय का भी थोड़ा सा ये है कि वो भी डायरेक्ट यहाँ प्रतिनियुक्ति नहीं कर सकते हैं, वहाँ स्टेट से परमिशन लेना पड़ता है, वहाँ स्टेट से ही प्रतिनियुक्ति का आदेश है, सचिवालय से ही प्रतिनियुक्ति करनी है। हम लोग मांग किए हैं, आपसे कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ कोई डॉक्टर की या तो पदस्थापना हो या इस खबर के प्रायोजक हैं MK मार्बल्स एंड टाइल्स, मतलब अ कंप्लीट फॉर टाइल्स सॉल्यूशन, पुरानी 0 माइल चौक, सीतामढ़ी रोड, मुजफ्फरपुर। सिंपोलो सेरामिक्स मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेंट ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी, कोटा स्टोन का अनोखा आकर्षक संगम।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब अपनी बातें जरूर कर रहे हैं कि स्कूल में यहाँ जो व्यवस्था है खासतौर से हॉस्पिटल का बंदरा पीएचसी का, इसमें डॉक्टर की कमियों को लेकर के, चूंकि इसको लेकर कई सारे प्रावधान यहाँ व्यवधान उत्पन्न होता है कि यहाँ डॉक्टर जब नहीं होगा आखिर व्यवस्था कौन देखेगा, कैसे देखेगा। यहाँ बीएमसी और मैनेजर यहाँ ट्रांसफर हो गए हैं जो प्रभार में अभी तक स्वयं है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ साफ सफाई की बात करें तो बाकी अन्य जगह की अपेक्षा केवल नल की समस्या है और शौचालय भी हम कहें तो काफी हद तक शौचालय बहुत बेहतर है। लेकिन पानी पीने की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाया गया, बैठने की व्यवस्था को लेकर हमने सवाल उठाया जिसका कंप्लेन लगातार मिल रहा था। नाश्ते की व्यवस्था की अगर बात हम करें तो उसमें भी आप भी मान रहे हैं कि 10 रुपए का सिर्फ नाश्ता दिया जा रहा है, लेकिन आपके यहाँ पर वेतन 25 रुपए का है ना। 10 रुपए कम करना है सर। चल दो एक पैकेट नमकीन है, एक पैकेट बिस्किट और चीज नहीं देखी होंगे, बाकी और चीज कल उसमें दिया गया आपने नहीं देखा सर। कोई जो महिला आई थी जांच में उसने भी नहीं देखा सर। आप देखे कि नाश्ता ही लेट से आया, जब बाद में आप तो पहले से दिखा दिए, बाद में जब नाश्ता आया तो महिला कैसे खुले कि हमने नाश्ता कर लिया। सर वो वेंडर जो आपके लेकर के आया था उसका मैंने पूरा झोला देखा, उसका मैंने झोला खोल के दिखवाया, उसका हम वीडियो था मेरे पास। झोला आपने देखा तो उसमें मतलब बिस्किट आप 5 रुपए का बिस्कुट, 5 रुपए का नमकीन, बिस्किट दिखा, नमकीन दिखा, आपको कल कुछ नहीं दिखा, उसके बाद में आकर दिया गया। बाद में आकर के दिया गया होगा, इसका कंफर्म जानकारी प्रभारी महोदय को भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नल जल योजना को लेकर का सबसे बड़ी बात हम कहें अब इसमें जो है तमाम नेता या पदाधिकारी, हालांकि नेता की बात हम लोग थोड़ा बाहर चल के करेंगे कि नेता जितने भी हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में वादे करते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगा। क्या व्यवस्था सुधर रहा है? आपको नल जल से लेकर के तमाम व्यवस्था दिखा रहा और लाइव हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें देखिए क्या व्यवस्था वास्तव में यही होनी चाहिए और नेता के जो वादे होते हैं कैसी प्रकार से होते हैं, इसमें माननीय विधायक जी हो या अन्य मुखिया हो या जो भी हो, क्या इसी प्रकार का व्यवस्था के लिए इनको लोग सुनता है और कितनी बार आकर के सर्वे करते हैं, इनका भी रिपोर्ट हम लेने की कोशिश जरूर करेंगे। और तमाम विधायक जो है या अन्य जो भी मुखिया उनसे भी कोशिश करेंगे बात करके कि क्या आप अपने क्षेत्र में कितने बार भ्रमण स्कूल का करते हैं, कितने बार आप भ्रमण अपने हॉस्पिटल का करते हैं, कि क्या वहाँ व्यवस्था सही ढंग से आम जनता के लिए जो आती है वो मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर से विशेष तौर से डॉक्टर साहब प्रभारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। फैमिली केयर महा बचत, सभी दवाओं एवं सर्जिकल सामानों पर 10% से 25% तक की भारी छूट, फ्री होम डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे एवं सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। नारायण कॉम्प्लेक्स, मेडिकल ओवरब्रिज, भिखनपुर, मुजफ्फरपुर। खदेड़ दिया बोला कि गोली मार देंगे। क्या कहा? खदेड़ दिया गया बोला कि गोली मार देंगे, डंडा दिखा के तब ये घींचा पूरा महिला सब दिया ना तो उसको माने सब खहेड़ दिया, माने कर्फ्यू लागू लगा दिया, माने घूसो माने ऊपर माने पुलिस उतार दिया। हमारे कोई बात आदमी नहीं है। अब हम सब क्या करें, सारे महिला के हम हिंदू मुसलमान भाई सब घबरा करके मर गए। सब मर जाएगा तो 2 लाख 4 लाख रुपया लेके क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बताइए आप बेटा। हवा के मतलब से कि पूरे गांव के लोग पीछे भागना शुरू हो गया। ये जहाँ था सब भाग बाहर के जो लोग आते थे गाड़ी से, वो लोग भी गाड़ी छोड़ के पीछे भागना शुरू किया सरब्दीपुर के तरफ। समझिए कि 2 घंटा तक गांव वाले गांव से बाहर हो गए कि हमको इतनी आवाज आती थी कि बच्चे लोग भी को लग करके भागे। किसका आवाज? इसी का। इसी का आवाज होता था। लोग गांव के मोहल्ले वाले पूरे भागते थे, जिधर पाए तिधर भाग चले कि अगर तार टूटेगा तो पूरा हमारा मोहल्ला खाली हो जाएगा। उससे पहले मोहल्ला खाली कर दिया गया। इस खबर के प्रायोजक है सोनी बाल विद्या निकेतन धन्नौर, डायरेक्टर राकेश कुमार। मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम जो मौजूद हैं मिर्जापुर सलहा। देखिए ये जो हम आपको तस्वीर यहाँ दिखा रहे हैं और ये तमाम लोग जो यहाँ खड़े हैं इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ इनके जीवन के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ कर रही है बिजली विभाग कंपनियां और ये बिजली विभाग कंपनियों की लापरवाही और मनमानी। सबसे बड़ी बात मनमानी कहेंगे कि ये मनमानी जो है इस प्रकार बढ़ गया हुआ है कि प्रशासनिक सहयोग लेकर के सीधे यहाँ देखिए सामने दिखाइए, ऊपर जरा दिखाइए तो ये 33,000 तार है। 33,000 तार को यहाँ से इस घनी बस्ती जहां तक इधर देखिए सामने दिखाइए नजर, जहां तक नजर जाएगी पूरे का पूरा घनी और कच्ची बस्ती है ये। और यहाँ अगर गलती से भी कहीं चूंकि 440 भी अगर इधर से गुजरता है और उसमें अगर स्पार्क होता है तो कई घर जल करके खाक हो जाते हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें तो ये 33,000 तार इन लोगों के घर के ऊपर से और दरवाजे से गुजार दिया। और गुजारने के बाद क्या सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ के लोगों ने विरोध किया तो विरोध का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि पूरा फोर्स उतार दिया गया और पूरा फोर्स के साथ तैनाती करके, हालांकि कौन से नियम और कौन से कानून के तहत यह किया गया इसका अभी तक कोई एविडेंस न तो यहाँ कहीं दिखेगा और न किसी को बताया गया। लेकिन ये क्या 33,000 तार मोहल्ले से गुजारना कहां तक उचित है? क्या 33,000 तार
मोहल्ले से लेकर के गुजारने का प्रावधान कहीं से है या नहीं है, ये फिलहाल सोचने का विषय है। लेकिन उसके अलावा अगर ये 33,000 गुजारा भी गया, सुरक्षा और आम जनता के जिंदगी के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया गया। और खिलवाड़ क्या किया गया कि यहाँ बिल्कुल 3rd क्लास का क्वालिटी वाला, इधर देखिए, इधर दिखाइए, यहाँ बिजली खंभे के ऊपर देखिए, यहाँ अगर हम दिखाएंगे तो आपको 3 जो लगा हुआ वो झुम्मर टाइप का है, क्या बोलेंगे उसको, है ना, जिसमें तार कसा हुआ है। ब्लैक वाला अगर देखिएगा तो 2 ब्लैक वाला आपको मोटा दिखाई देगा और एक जो है पूरा वाला वो बिल्कुल पतला दिखाई देगा। दूसरा, अगले वाले पे अगर चल करके दिखाए तो वहां 1 मोटा और 2 बिल्कुल आपको पतला दिखाई देगा। ये तस्वीर है यहाँ का, बिल्कुल इसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। तमाम जो ये लोग हैं, अभी जो यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, सब के सब इसलिए विरोध में खड़े हैं क्योंकि एक फैक्ट्री के संचालन को लेकर के, जिस फैक्ट्री पे अभी लगातार छापा पड़ रहा है, अभी लगातार छापा, आईटी विभाग की जो छापा है वो लगातार कल से जारी है। 2 दिन छापा कंटिन्यू करने के बाद अब जो है स्थिति, अभी लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है कि यहाँ हमारे यहाँ से मोहल्ले से, घर के ऊपर से जहाँ जिंदगियां पलती है उससे खिलवाड़ करते हुए सीधे सीधे इस तार को इधर से गुजार दिया गया। क्या कहना है यहाँ के लोगों का, ये हम आपको सुनवाते हैं। यह था पहले जो बोला है कि पहले ये जो पुल जो गाड़ रहा था ना, तो बोला है कि 11,000 नहीं, पहले बोला था कि ये 440 ऊपर से जाएगा। ठीक है, पहले बोला 440 ऊपर से जाएगा, फिर मालूम चला कि 440 नहीं जाएगा, 11,000 जाने वाला है। तो हम लोग 11,000 के विरोध किए, तो बोला कि 11,000 जो है ना मजबूत वाला जाएगा, आपको जो है ना नॉर्मल लगा हुआ है, मजबूत वाला जाएगा जो अभी आपको हमेशा की सुरक्षा के लिए सही होगा। लेकिन 11,000 कह करके 33,000 ले गया, और 33,000 ले गया तो हम लोग बोले कि जब 11,000 या कुछ भी कवर वायर लगा दे जो सुरक्षा रहेगा, यहाँ पे गाँव वाले का इतना घनी आबादी है। लेकिन रोक लगा तो बोला कि नहीं, 200 पुलिस फोर्स लेकर के आया, 200 पुलिस फोर्स ला करके उतार दिया। उसके बाद बोला कि लगेगा, कोई नहीं रोक सकता है, ऊपर से परमिशन। ऊपर से परमिशन, और कहाँ से परमिशन ऊपर से है, कितना ऊपर से परमिशन है, ये न तो ग्रामीणों को न ही कहीं इसका बोर्ड। दूसरा, ये जो लगाया गया है ये कोई आम जनता की सेवा के लिए नहीं लगा है, नहीं। ये लगाया गया है एक फैक्ट्री, सूर्या प्लाईवुड है, जिसमें बिजली की आपूर्ति सही ढंग से हो पाए, इसको लेकर के लगाया गया। और ये पूरे का पूरा अगर कहें तो दबंगता के साथ यहाँ की जो जनता है इनको सीधे दबाया गया। और ये लोग जब विरोध किए तो इनको विरोध का भी अधिकार जो है वो छीन लिया गया और पूरा फोर्स उतार करके इन सभी लोगों को घर में बंद कर दिया गया। और उसके बाद ये तार बंदूक गिरा दिया गया। खदेड़ दिया, बोला कि गोली मार देंगे। क्या कहा? खदेड़ दिया गया, बोला कि गोली मार देंगे, डंडा दिखा के तब ये घींचा। पूरा महिला सब दिया ना, तो उसको माने सब खदेड़ दिया, माने कर्फ्यू लागू लगा दिया, माने घूसो माने ऊपर माने पुलिस उतार दिया, घूसो ऊपर पुलिस था, 200 पुलिस था, 2 दिन तक ले आया। दूसरा दिन आया था जलीजा सब भगा दिया। दूसरा दिन में 200 पुलिस बुलवा के माने पूरा कर्फ्यू लगा दिया, जितना जनीजा था गाँव का पूरा माने लेके पिलगा दिया, जिसमें की सलाह गाँव में महिला लोग हैं, महिला लोग यहाँ जो है आप लोग इसका विरोध किए, आप लोग विरोध किए थे। देखिए, आने के बाद हिंदू मुसलमान सब मिले जुले हैं, ठीक है। हमारे दूरा के सामने तार तनका थूक लगा के सटा दिया, दोनों पीठ गांव है, दोनों तरफ गांव है, हमने उठा टूट गया। आदमी जो हमारे हिंदू चाहे मुसलमान मिले जुली है, कोई घटना हो जाए, कोई मुसीबत हो जाए तो हमारे आदमी तो न आएगा फिर के घटना। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ, मेरा घर। देखिए, ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तार जो लटका हुआ आपको दिखा रहे हैं, घर के, ये इन्हीं घर के हैं और ये घर की महिलाएं हैं इस घर की। उस दिन क्या देखा आपने और क्या कहना चाहिएगा उस दिन का मंजर देख करके? पुलिस लेडीज आया, मार के घर में भगा दिया। बुढ़ापा आदमी हम 1 घंटा मारता तो क्या करे, सारे घूस खा के उधर बीच में मिस्त्री रखा, बीच में मिस्त्री तो रखा, तार जोड़वाया, समझे। इधर से पुलिस घेर दिया, उधर से पुलिस घेर के तब मैंने तार मैंने जोड़वाया, पोल पर चढ़वा के, अकेला पोल पर चढ़ के जबरदस्त लेकर पूरा 200 पुलिस उतार दिया। लेडीज पुलिस भी था। बताइए, यहाँ पर हम अकेला आदमी है, छोटा बच्चा लेकर के पोल का टाना वो देखिए पोल का जो टाना है। एक चीज और देखिए, बहुत बेहतर दृश्य आपको हम दिखाने जा रहे हैं। 440 के नाम पे यहाँ 440 लगाने के नाम पे कि 440 पे जो है पोल बदला जा रहा है।
इसके नाम पे यहाँ पोल गाड़ने का प्रक्रिया शुरू हुआ। स्थानीय को मालूम पड़ा कि नहीं यहाँ 11,000 तार लग रहा था, स्थानीय ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि जब 33,000 का नाम मालूम पड़ा तब स्थानीय का जो है बिल्कुल सर पे पारा चढ़ा कि अब हमारे बस्ती से होकर के जब 33,000 तार गुजरेगा, अगर खुदा न खास्ता कोई अगर अनहोनी होता है, जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे समय में जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो लगभग 200 से ज्यादा फोर्स यहाँ उतार दिए गए और फोर्स उतारने के बाद यहाँ जो है तार खिंचवा दिया गया। फोर्स की तैनाती के साथ फोर्स तैनात और तार खींचने का काम जो है शुरू हो गया। और इसके अलावा जो दृश्य हम आपको दिखाएंगे, इस तार को खींचे हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग 2-2.5 महीने, लगभग 3 महीना हुआ है। और इस 3 महीने में इस तार का हालत देखिए, ये बिल्कुल एक आंधी में ये तार उठ करके, हालांकि इस बार बहुत ज्यादा आंधी आपको नहीं देखने को मिली, ये एक आंधी में पूरे का पूरा तार जो हम आपको दिखा रहे हैं ये टूट करके इधर आ गया। और ये तार अगर संजोग देखिए कि यहाँ इस घर वाले का बहुत अच्छा भाग्य था कि ये आगे और भी नहीं गुजरा, नहीं तो ये सारे का सारा इस पे आता। और ये तार अगर गलती से 440 वाले में अगर गलती से सट जाता तो पूरे जो मोहल्ले में लोग लाइन जोड़े हुए थे उस समय उनका क्या हाल होता। इसमें देखिए ये इसके ऊपर जस्ट तार लटका हुआ है, ये वक्त लाइट थी, उस पर लाइट थी उस वक्त। और उस वक्त अगर स्पार्क करता, जैसा यहाँ के लोग अभी बता रहे थे कि ये आवाज जो कर रहा था, कैसा आवाज कर घर में जाके मुँह दिया, क्या करे, मजबूरी में हमारे कोई पास आदमी नहीं है। अब हम सब क्या करें, सारे महिला के हम हिंदू मुसलमान भाई सब घबरा करके मर गए। सब मर जाएगा तो 2 लाख 4 लाख रुपया लेके क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए आप बेटा। अच्छा, इसमें जिस समय टूटा था ये, हाँ। जिस समय टूटा था मतलब क्या कितना देर तक आवाज करता रहा? लाइन कटवाया गया, ऐसे नहीं किया इसका 20 मिनट तक फेडिंग कर दिया। देखिए सबसे बड़ी जब 440 वोल्ट होता है, 440 वोल्ट स्पार्क करता है तो भी बहुत तेज स्पार्क करता है, लेकिन 33,000 जब स्पार्क करेगा तो कह रहे हैं कि यहाँ बम की तरह आवाज कर रहा था। जिस दिन जो ये तार टूटा था उस दिन कम से कम 50 गाड़ी की लाइन लगा हुआ था। उस दिन मुहर्रम का दिन था, सुमारी के दिन था, सुमारी के दिन था। इतना जाम लगा हुआ था 100 आदमी मर सकता था अगर ये तार पूरे नीचे। यहाँ पे प्रोग्राम सोमवारी का दिन था, सुनिए जब उसमें आया तो सोमवारी का दिन था, बहुत लोग जब उसमें ठोकर थोड़ा सा लगा हवा के मतलब से कि पूरे गांव के लोग पीछे भागना शुरू हो गया। ये जहाँ था सब भाग बाहर के जो लोग आते थे गाड़ी से, वो लोग भी गाड़ी छोड़ के पीछे भागना शुरू किया सरब्दीपुर के तरफ। समझिए कि 2 घंटा तक गांव वाले गांव से बाहर हो गए कि हमको इतनी आवाज आती थी कि बच्चे लोग भी को लग करके भागे। किसका आवाज? इसी का। इसी का आवाज होता था। लोग गांव के मोहल्ले वाले पूरे भागते थे, जिधर पाए तिधर भाग चले कि अगर तार टूटेगा तो पूरा हमारा मोहल्ला खाली हो जाएगा। उससे पहले मोहल्ला खाली कर दिया गया। देखिए 33,000 तार जो है यहाँ से गुजार तो जरूर दिया गया। दूसरा एक नमूना जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जब ये टूटा था तो बिल्कुल जो ब्लास्ट कर रहा था। और ये देखिए ये खंभा, बिजली का खंभा दिखाइए जरा, और इसका जो टान है यहाँ देखिए, इसका टान एक खजूर के पेड़ में बांधा हुआ है। देखिए ये हम आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ जो है इसका जो टान है ये देखिए, ये है, हालांकि अलग रही है थोड़ा सा, इसमें सटने की कोशिश नहीं कीजिए। ये खजूर के पेड़ में बांध करके यहाँ से पूरा, इधर से तस्वीर दिखाइए, इधर से तस्वीर दिखाइए कि ये है तार है बच्चा बाहर, ये खजूर के पेड़ में इसको टान करके उस बिजली का खंभा जो है अब इस खजूर के पेड़ में बांध करके जो है सो अटकाया गया। ये देखिए हालांकि पूरा बैठ चुका है, ये उसके ऊपर से भी परत आ चुका है। इसको दिखाइए, इससे नजदीक से दिखाइए। ये जो है ये जब बांधा गया था इतना जोर से बांधा गया था, और हालांकि वो बिजली का खंभा भी जो है अब इसी के टान से जो है सो टिका हुआ है, इस खजूर के पेड़। उस दिन इसमें भी करंट था। हाँ, जब पोल में सटा है वहाँ जो, अच्छा इसमें हमारा इसमें भी लाइन आया, इसमें भी खजूर के तने में भी करंट था। छुइए मत, हाँ अलग गाड़ी वाला सब रहा था, इसमें से आग दे रहा था। हाँ, इसमें से आग दे रहा था। यहाँ जो है इस खजूर के पेड़ में जो इसका टान दिया गया, जोड़ दिया गया, यहाँ जो है बिजली का खंभा जो है, बिजली का खंभा जो है यहाँ टिका रहेगा एक खजूर के पेड़ के सहारे। ये दृश्य है बिजली विभाग का, सीधे खुलेआम तौर पे ये खिलवाड़ आम जनता के जिंदगी से कर रहा ये बिजली विभाग। और लोगों का आरोप कि यहाँ जो है सिर्फ पैसा का खेल चला है, और पैसा के कारण ही इस प्रकार का जो है खेल चला, और लोगों का कोई बात नहीं सुना गया।
जो लोग भी विरोध करने आए फोर्स के द्वारा उनको घर में खदेड़ दिया गया। उसी को बोल रहा था कि तुम भी चल जाएगा उसी के साथ जेल। जेल जेल के सवाल कि तुम भी जाएगा जेल में, जो विरोध करेगा जेल भेज दिया जाएगा। वो भी का बोलता था कि जेल में चला जाएंगे, भेज देंगे। कि बहुत बड़ा समाज कल्याण, सबसे बड़ी बात देखिए, ये इतना बड़ा समाज कल्याण का काम हो रहा था। एक फैक्ट्री चलाने को लेकर के, एक फैक्ट्री में बिजली सप्लाई देने को लेकर के फिर 200 फोर्स उतार दिया गया। दूसरा, हालांकि उस बिजली और या उस फैक्ट्री की अगर बात करें तो पूरी तरीके से अगर कहें तो पूरे घना बस्ती के बीच में डाल दिया गया। उसके पोल्यूशन से यहाँ आसपास का, जैसा किसानों का आरोप है कि हमारी फसल जो है अब करेला उपजना बंद हो गया, है ना, बंद हो गया। आम का जब पौधा लगता है उसमें मंजर आना बंद हो जाता है। उसके अलावा पोल्यूशन का यह प्रकोप होता है। लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग लगातार लोगों की आवाज को दबाते हुए, प्रशासनिक स्तर से इन लोगों के आवाज को दबाते हुए अब यहाँ ये 11,000 तार टान दिया गया। दूसरा, अब ये तार 2 महीना भी नहीं चलता है, 3 महीना नहीं चलता है, और 3 महीना के अंदर तार गिर कर। सामने का तस्वीर देखिए, ये सूर्या प्लाईवुड का ये फैक्ट्री है जिसमें अभी काम चल रहा है और लगातार छापेमारी जारी है। उसके अलावा ये 33,000 तार को लेकर के जो चर्चाएं हम कर रहे थे, इस 33,000 तार में देखिए यहाँ तक ये 33,000 तार आया है। इधर बगल में 3 नंबर गेट है और इस 3 नंबर गेट के बगल में अगर आपको हम तस्वीर दिखाएंगे तो यहाँ ये देखिए, यहाँ तक जरूर तार, ये खुला तार, और पूरी बस्ती में आपको खुला हुआ तार आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही इनके फैक्ट्री में अगर तार जाएगा तो ये तार देखिए यहाँ से बिल्कुल कवर वाली जो वायर है, जिसमें हालांकि थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता, कवर वाली वायर लगा दिया जाता तो इधर से भी आम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन खुला तार डाल करके सीधा जो है लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही तार देखिए, ये अगर इधर से दिखाए, थोड़ा सा इधर से दिखाइए, ये तो 440 का है, लेकिन इधर से देखिए इस ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ से वही वायर जो है 440 का ना होकर के 11,000 नहीं 33,000 तार जो है अपने सुरक्षा के लिए, यही तार अगर बाहर होता, क्या ये तार बाहर भी होता तो सुरक्षा रहता लोगों को, लेकिन उधर से कहीं तार गिरता है या कहीं अगर स्पार्क करता है तो सीधे सीधे आम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। और जहाँ भी गिरेगा, किसी का भी घर या जिसके भी घर पे गिरे या किसी के भी, चूंकि पूरे बस्ती से होकर के गुजरा है ये तार, सीधा उसका घर तबाह करने का ही काम करेगा। लेकिन इस प्रकार से अगर कवर वायर अगर दिया जाता, जैसा यहाँ आपको हम तस्वीर में दिखा रहे हैं, इस कवर, थोड़ा जूम करके दिखाई इस कवर वायर को, कि अंदर फैक्ट्री के अंदर ले जाया गया, यहाँ कवर वायर ले जाया गया, पूरी सेफ्टी यहाँ बरती गई है। लेकिन इधर आम लोगों के लिए सेफ्टी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। फिलहाल तस्वीरें मौजूद एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से ये गेट नंबर 3 का दृश्य हम दिखा रहे हैं। गेट नंबर 3 देखिए, यहाँ है ये सूर्या प्लाईवुड का ये गेट नंबर 3, यहाँ से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ बस्तियाँ ज़बरदस्त है, हर तरफ ये जो है बस्ती बिल्कुल घनी बस्ती है। लेकिन उसके अलावा लोगों का कोई ख्याल नहीं करते हुए सीधे सीधे इधर ये जो है बिल्कुल नंगा तार उधर डाल दिया गया है। और इधर अगर देखें तो फैक्ट्री में अंदर ले जाने के लिए यही एक कवर वायर जो है अपना इस्तेमाल और अपनी सेफ्टी पूरी किए हैं, लेकिन आम जनों की सेफ्टी के साथ बिल्कुल सीधे सीधे खिलवाड़ किया गया। सलहा चौक अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से सूर्या प्लाईवुड की तरफ अगर आप बढ़ेंगे मेन चौक, मंदिर वाले चौक से, तो यहाँ सामने एक बिजली का खंभा यहाँ आपको दिखाई देगा। देखिए अभी लगभग जो खंभा है ये अभी से झुकना शुरू हो गया, और ये खंभा कब गिरेगा, आंधी कितना बर्दाश्त करेगा। हालांकि 2-2 इसमें जो सपोर्ट वायर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये खंभा बिल्कुल झुक गया। दूसरा, सामने वाले का जो घर है, ये घर अब खजूर उस पर पासी भी नहीं चढ़ेगा, तारी उतारेगा उस पर। बहुत पेड़ है रास्ता में, देखिए ऐसा बहुत पेड़ है जो अब ना तो किसी काम का रह गया है। हालांकि इसकी अगर बात करें तो ये कोई समाज कल्याण वाला तार नहीं है, ये एक फैक्ट्री को लाइट का सप्लाई बेहतर मिले, इसको लेकर के 33,000 तार का सप्लाई यहाँ से दिया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल मुड़ने की स्थिति में, और 2 सपोर्ट के बाद भी, हालांकि ये निजी जमीन में गाड़ा गया है, लेकिन ये 2 सपोर्ट के बाद भी अगर इसका दृश्य देखिएगा तो बिल्कुल ये झुकता हुआ जा रहा है। कब कहाँ गिरेगा, कैसे गिर सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि ऊपर देखिए कई बोल्ट आपको दिखाई देंगे जिसमें जंग लगना शुरू हो गया। ऊपर वाला बोल्ट दिखाइए, ऊपर वाला बोल्ट दिखाइए, तो जिसमें जंग लगना भी शुरू हो गया हुआ है। और इस पर इतना लोड होने के बाद भी जो नॉर्मल बिजली का खंभा जो डाला जाता है उसके अनुसार ये खंभा जो है नॉर्मल खंभे पे ही डबल लोड दे दिया गया, जिसका नतीजा है कि अभी खंभा बिल्कुल झुकता हुआ जा रहा है। और कब गिरेगा इसका कोई गारंटी फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन ये खुला तार डाल करके अब जिनका ये घर है, अगर इसके ऊपर घर बनाना भी चाहे तो ये बना नहीं सकते हैं। 2 माला बनाएंगे नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात 33,000 है, ये नॉर्मल। इस खबर के प्रायोजक है सोनी बाल विद्या निकेतन धन्नौर, डायरेक्टर राकेश कुमार। हम लोगों ने जो कराया है उस समय जी कितना वो 2 मीटर किया था नीचे,
बता रहा हूँ, चूँकि वो बेस डालने का कितना हुआ 2 मीटर फीट बताइए। 6.5 फीट हुआ। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 3 इंच। जब आप ही ने ये बनाया हुआ है कि 2.5 मीटर आपको देना है, वो जमीन बेस के लिए था कि उसी बेस पे जो है वो काम करने के लिए। ये आपने योजना क्यों बनाया? योजना बनाया तो उस योजना के हिसाब से आपने काम क्यों नहीं किया जब आप ही ने बनाया? योजना के हिसाब से ही नहीं काम हुआ। ब्रिक वर्क का जो वाल है 2.5 मीटर, आप खुद भी बोल रहे हैं कि नहीं 2.5 नहीं है, 2 ही किया है। 2.5 वो बेस का बेस जो है, बेस जो चौड़ाई चुके काम करने के लिए 2 क्यों किया काम? तो वहाँ पे किया कि वो ऐसा कोई उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है कि नीचे जो है। देखिए दोनों बात, सबसे बड़ी बात है, ये दोनों बात खुद ही कह रहे हैं कि एक तो बेस का इम्पोर्टेंस ही नहीं है, और ये एसडीओ साहब हैं। सुनिए ना सर, ऊपर इमारत बना दीजिए। फैमिली केयर महा बचत सभी दवाओं एवं सर्जिकल सामानों पर 10% से 25% तक की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे एवं सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। नारायण कॉम्प्लेक्स, मेडिकल ओवरब्रिज, भिखनपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम गायघाट प्रखंड के बलौर निधि पंचायत में मौजूद हैं, जहां ये भटगामा गांव और घाट मधुरपट्टी घाट है ये। और सामने दृश्य देखिए, ये जो रोड आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसको बने हुए इस योजना की बात अगर करें तो हालांकि कहीं भी इसे बोर्ड नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम आपको एक्यूरेट नहीं बताएंगे कि कितने का योजना है। लगभग 37 लाख रुपए का योजना ये बनाया गया, और 37 लाख रुपए का योजना 37 दिन भी नहीं चला है। इसको बने हुए अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है। फरवरी से काम शुरू हुआ, लगातार काम रहा, और उसके बाद 37 लाख का योजना 37 दिन नहीं चला। और ये सारे का सारा जो देखिए, इधर दिखाइए, ये पीछे वहां तक आपको दिखाई देगा जहां पन्नी लगा हुआ है, वहां तक जो बना हुआ था, क्या दीवार पूरा बना हुआ था। और ये बनाया क्यों गया था? क्योंकि बागमती नदी की धारा है, और ये बागमती नदी की धारा सामने से जब आती है तो ये मिट्टी कटाव शुरू हो जाए। सामने देखिए, जिनका घर पड़ता है, क्या नाम है उस घर वाले का? मुश्ताक शाह जी। कौन है? आप हैं? इधर आइए मुश्ताक शाह जी। देखिए, जिनका घर कट रहा है, उन्हीं से हम आपको बात कराते हैं। क्या लग रहा है जो काम हुआ था, कितना कारगर काम हुआ था? और काम हुआ था, अच्छा नहीं हुआ, काम अच्छा नहीं हुआ, ऐसे थूक माटी करके कर दिए। और मैं बोला कि वहाँ जहाँ जंगल है वहाँ से लेकर के कीजिए, मगर किया नहीं। हाँ, अच्छी तरह से काम नहीं हुआ। मैं बोलते बोलते थक गया। उसके बाद कुछ आधा घंटा किया, और उसके बाद में छोड़ करके ठेकेदार लोग चला गया यहाँ से। और उसके बाद में जो बांध बना, जो है छरदीवारी घेरा, वो सब उलट करके जो सो दरिया में चला गया। और यहाँ का समाज लोग कहते कहते थक गया, मगर उन्होंने बात को नहीं माना। अब हम लोग का रास्ता पड़ा सा ख़त्म है, रोड ख़त्म है, गांव ख़त्म है, हम लोग का मोहल्ला ख़त्म है। हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक जगह रहते हैं। मधुरपट्टी भटगामा के बीच में ये गांव है, दरिया किनारे है। हाँ, जितना रोड है, रोड भी कट रहा है, जाके देखिए रोड बिल्कुल। देखिए यहाँ हम आपको दिखाएंगे, ये इनका, ये देखिए, हालांकि ये अभी भी यहाँ सामने पूरा दरार पड़ा हुआ है। ये कभी भी, ये भी दीवार नीचे गिर सकता है कभी भी, कोई गारंटी नहीं है। और इधर वाला जो है वहाँ देखिए, उसके आगे का दृश्य अगर आपको दिखाएंगे तो पूरे का पूरा दीवार जो है वो गिर करके नदी में समा गया। और इसी नदी में समाने के कारण जो लगातार कटाव हो रहा था, ताकि आगे कटाव ना हो, इसके लिए योजना बनाई गई। और सवाल इसमें सबसे बड़ा कि इंजीनियर साहब जो इसका एस्टिमेट बनाने के लिए आए थे, क्या योजना बनाए, किस प्रकार का एस्टिमेट बनाए कि उनके द्वारा योजना बनाया हुआ पूरे का पूरा योजना, जिसका किसी प्रकार का कोई बेनिफिट यहाँ की जनता को या यहाँ रहने वाले किसी भी स्थानीय को नहीं मिलने वाला है। और ये हाल पहले जैसा था अब उससे भी बदतर हो गया, अब उससे भी बदतर हाल हो गया। पहले तो कम से कम था कि लोग अपना मिट्टी डाल करके या बांस डाल करके लोग रहने का काम करते थे, लेकिन जब से ये काम हुआ है अब ये मिट्टी का कटाव भी ज्यादा होना शुरू हो गया है ना, दोबारा कटना शुरू हो गया। सामने देखिए, ये इनका देखिए, इनका घर है। अब ये देखिए, अब सामने का दृश्य देखिए, पूरे का पूरा रोड कट करके अब इसमें समाता जा रहा है। और जिसके लिए योजना बनाई गई, योजना 37 लाख का योजना 37 दिन भी नहीं चला, और पूरे का पूरा ये योजना जो है लूट योजना बन गया। और पूरे का पूरा योजना इस बागमती नदी में समा करके, और हालांकि योजना कितने का है इसको लेकर के न तो कहीं बोर्ड लगाया गया, जो गाइडलाइन के अनुसार पहले होना चाहिए कि कितने का योजना है, बोर्ड लगाइए, दिखाइए। और वास्तव में यहाँ के वार्ड महोदय है, हो इधर आइए, कौन है? आइए देखिए, वार्ड महोदय है यहाँ। आपकी पत्नी वार्ड है? मम्मी वार्ड हैं। देखिए, मम्मी वार्ड हैं, मम्मी को पता है कि यहाँ कितने का योजना बना? और आपके वार्ड में किसी को भी पता नहीं है। कहीं बोर्ड लगा? नहीं, कुछ नहीं लगा। इस प्रकार का काम हो रहा था, कभी आपने विरोध किया? विरोध किए थे, फिर बाद में सही काम हुआ था।
ये क्या सही हुआ है? ये सही काम है? इधर हम लोग विरोध किए तो इधर सही काम हुआ है। ये भी तो धंसता जा रहा है। ये भी देखिए, यहाँ से कै दिन टिकेगा? तो धंसिए रहा है। टिकेगा ये तो नहीं टिकेगा। आप उम्मीद करते हैं कि ये 10 दिन बाद नहीं रहेगा। ये सब गिर गया ना, देखिए ना सर। कैसे आप विरोध के सही काम आप कैसे मान रहे हैं? विरोध यहाँ तो पूरे समाज के काम करने वाले उल्टा दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहा था, तो कौन विरोध करेगा? जो इसमें काम कर रहा था वही लोग उल्टा पुल्टा कर रहा था। ठेकेदार के तरफ से भी ऑब्जेक्शन लगाया गया। जो लोग विरोध किए उनसे क्या कहा गया? उनको बोलने नहीं दिया जाता था। मुखिया जी भी आए, पूछिए ना, सब आपको बताएगा। मुखिया जी भी बोले, अरविंद जी आए, सब कुछ आया, सब जो कहा समाज का हमारे बात को माना नहीं। बालू सीमेंट को जैसे तैसे डाल करके पूरा सत्यानाश कर दिया। इंजीनियर अब रोड कटने वाला है, अभी नहीं आया। इस हिसाब से बना है इंजीनियर, एक दिन भी नहीं आया। इंजीनियर जो है इसमें इंजीनियर कोई सैनी साहब है ना? वो नहीं जानकारी है ना? कोई सुशील सैनी है, वो इसके इंजीनियर हैं। और मतलब इंजीनियरिंग भी ऐसा इंजीनियरिंग पहली बार हम देख रहे हैं कि वास्तव में इंजीनियरिंग करके लोग ऐसा एस्टिमेट बना करके और योजना बनवा रहा है कि 37 लाख का योजना 37 दिन नहीं चल पाता है पूरे का पूरा। अब जिस हाल में था लोग, उससे भी बदतर हाल में जीने को विवश है। और जिनका घर का, अब देखिए, अगर उधर से कटाव ज़्यादा होगा तो घर भी इसमें समा जाएगा। ये स्थिति है। अब भय के साए में वहाँ लोग जी रहा है। इतने योजना जो बनाया गया खासतौर से सरकारी खजाने से कि योजना का लाभ पूरे जनता को मिलेगा, उसका कितना लाभ मिलता हुआ क्या बाबा, कितना लाभ मिल रहा है और कितना दिन अब ये चलेगा? क्या चलेगा इसमें? सब तो खत्म हो गया, चलने की लायक है ये नहीं है। तो अब चलने के लायक भी नहीं। ये दृश्य है यहाँ का, भटगामा गांव का हम दृश्य दिखा रहे हैं। और यहाँ सामने बागमती नदी की धारा है और अभी तो बाढ़ शुरू हुई है। क्या अभी तो बाढ़ पूरी रूप से आई नहीं है, अभी बारिश भी हल्की हल्की हुई है। लेकिन अभी जो हालात है कि पूरे का पूरा मिट्टी जो कटना बंद हो गया। और आगे का दृश्य के दिखाएं कि यहाँ के बाद अब ये सब में दरार पड़ना शुरू हो गया है। हालांकि गांव वालों ने लगातार विरोध किया, किसी का कोई सुनने वाला नहीं। क्या? नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। देखिए अब ये दृश्य है यहाँ का कि अब पूरे का पूरा आगे देखिए, यहाँ से वहां तक पूरा लगा बांध। ये बनाया जरूर गया था वाल, लेकिन इस वाल की अब देखिए क्या सेफ्टी वाल, जो वाल सड़क को सेफ करने के लिए था, अब खुद वाल अपना सेफ्टी के लिए अब तरस रहा है। क्या अब इसी वाल को सेफ्टी चाहिए? वाल बनाया गया था कि सड़क को सेफ रखेगा, अब इसी वाल को सेफ्टी चाहिए। बताइए, ये योजना है और ये योजना एस्टिमेट और इंजीनियर साहब के द्वारा जो बनाया गया। अब ये इंजीनियर साहब भी कौन से एस्टिमेट के अनुसार बनाए कि ये अब 37 लाख का योजना 37 दिन नहीं चल पाया? योजना की बातें और जो इसमें राशि है वो एक्यूरेट राशि हम 37 नहीं बता रहे हैं, चूंकि 37 लाख अगर कहीं बोर्ड पे लिखा होता तो हम एक्यूरेट बताते, लेकिन एक अनुमानित राशि जो हमको मालूम पड़ा अन्य लोगों के द्वारा वो हम बता रहे हैं। लेकिन क्या 37 लाख का योजना 37 दिन चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये बाबा ही बता पाएंगे। क्या बाबा? बिल्कुल, अब कुछ भी चला, अभी तक 20 दिन भी नहीं हुआ, काम खत्म हुआ। अब वैसा ही सब चला गया, दरिया में फंस गया बिल्कुल। अब रोड में सट गया, देखिए ना, घर मकान सब गिर रहा है, उधर मकान गिर रहा है। हम कपड़ा, लोग भय के साए में अब जीने को विवश हैं। जैसे पहले हालात थे, हालात और बदतर हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये योजना बनाने वाले और वास्तव में इस प्रकार का योजना बना करके सरकारी खजाने की उगाही करने वाले, इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी अब काम प्रशासन का है और प्रशासन इस पे बाखूबी इस पे ध्यान दे। और वास्तव में इस प्रकार का योजना क्यों बनाया गया? इंजीनियर साहब यहाँ कितना दिन आए थे? इंजीनियर साहब आए थे कि नहीं आए? इस खबर के प्रायोजक हैं एमके मार्वल्स एंड टाइल्स, मतलब अ कंप्लीट टाइल्स सॉल्यूशन, पुरानी 0 माइल चौक, सीतामढ़ी रोड, मुजफ्फरपुर। Polo Ceramics. मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेंट ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी, कोटा स्टोन का अनोखा आकर्षक संगम। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यही वाल है जो अभी बना। अभी कितना दिन हो सर इसको? 37 दिन बने हुए नहीं हुआ। कितने का सर? योजना कितने का था? अरे देखिए, पहले योजना प्रोटेक्शन वाला रोड को बचाने के लिए बनाया गया जी, लेकिन प्रोटेक्शन वाल जो रोड को बचाने के लिए बनाया गया, अब वो खुद उस प्रोटेक्शन वाल को प्रोटेक्शन की जरूरत है। पहले बात तो सुनिए मेरी, देखिए हम बताते हैं। इधर से नदी का जो फोर्स है ना, दीवार 104 मीटर वहाँ तक बना था, यहाँ तक नदी का फोर्स इधर से आया है, ये अंदर पानी घुसा है। अंदर पानी घुसने के चलते वाल पर असर पड़ा है। फिर आपने पहले से एस्टिमेट कैसे बनाया था कि आपको पहले से नहीं समझ में आया कि इसमें वाल में पानी घुसेगा तो दिक्कत होगा? नदी का काम इरिगेशन डिपार्टमेंट फ्लड करता है, नदी ट्रेनिंग का, रिवर ट्रेनिंग का। तो वो लोग को हम लोग चिट्ठी लिखे हैं, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो अपना इस पर प्रोटेक्शन के लिए अपना काम कर रहे हैं वो लोग।
नहीं तो आपने जो योजना बनाया वो किस हिसाब से बनाया? आप केवल विभागीय योजना केवल ऐसे निकालने के लिए बनाया था या काम के लिए बनाया था? देखिए हम लोग का रोड है वो रोड को प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने बनाया था कि रोड पर हमारा जैसे कट के गिर रहा था कि रोड हमारा नदी में नहीं जाए। लेकिन बाकी नदी ट्रेनिंग का जो काम है, रिवर ट्रेनिंग का, वो फ्लड यहाँ तक दीवार आपका कैसे आ गया? अगर रोड का था तो यहाँ तक दीवार कैसे आ गया? खड़ा हुआ था। अरे रोड यहाँ दीवार यहाँ तक आया है। दीवार कहाँ था? वहाँ था दीवार। ये स्थानीय से झूठ बोल रहा है। अरे 104 मीटर बना है, 104 मीटर वहाँ ताड़ के पेड़ से यहाँ। जब आपका 100 मीटर पूरा हो रहा था 104 करने की क्या जरूरत थी? 104 का सैंक्शन ही था, 100 मीटर में कहाँ पूरा हो रहा था? किसने सैंक्शन किया था? कौन सा किसी ने सर्वे करने के बाद? ग्रामीण कार्य विभाग। कौन सा विभाग? ग्रामीण कार्य विभाग से कोई ना कोई यहाँ कौन आपके द्वारा दिया गया था, किसी और को दिया गया? कंसल्टेंट आके प्रॉपर सर्वे करता है, उसके बाद होता है। देखिए कंसल्टेंट के अनुसार सर्वे करने के बाद तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर इस प्रकार का अवाल अगर आपको रोड का भी करना था तो रोड आपका वहीं तक जा रहा है। आपने यहाँ तक लेके आया योजना को, अगर आपको बढ़ाना ही था तो योजना आप आगे की ओर बढ़ाते। दूसरा सर हमारी बात जरा सुन लीजिए कि अगर आपको लग रहा था कि इसमें अगर पानी घुसेगा तो वाल आपका ढह जाएगा तो आपको उस हिसाब से वाल बनाना चाहिए। हम पहले बात तो सुनिए, रिवर का जैसे मान लीजिए कि रिवर पीछे से आ रहा है, अब रिवर ये इनका घर काटेगा चाहे कुछ करेगा तो इरिगेशन वाले ने उसको प्रोटेक्शन करेंगे। एक्चुअल जो नदी का ट्रेनिंग है वो फ्लड वाले करेंगे। जी सर आप एसडीओ साहब है जी सर, थोड़ा सा इधर अगर हो जाए क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इधर ही हो जाए, उधर चूंकि गिर रहा है मिट्टी। सर क्या लग रहा है काम आप सही मान रहे हैं, काम सही हुआ है? देखिए प्रोटेक्शन का वर्क जो हमारा एज पर डिजाइन था वो हमने किया पूरा, उसमें लंबाई जितना था वो पूरा किया, समझे ना। लेकिन नदी का जो नेचर है हमारा ये हमेशा चेंजिंग होते रहता है। कभी माने इस तरफ से काट रहा है, उस समय पहले काटा था उस पेड़ से उधर ज़्यादा, अब बाद में अभी इधर से घुसने लगा पानी, तो उस इधर से देखिए जैसा स्थानीय का कहना है कि इधर से पूरा मुंह खोला छोड़ दिया गया था, स्वाभाविक का पानी घुसेगा, उसमें पानी घुसेगा तो आखिर इंजीनियर को किस लिए रखा जाता है? उनको एस्टिमेट और एमबी बनाने तक का उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या लग रहा है काम आपको नहीं लग रहा कि 3 नंबर काम क्या सिर्फ योजना बना करके उगाई किया गया है? 3 नंबर काम तो नहीं हुआ है, वो उसके लिए मुखिया जी 3 नंबर काम है या नहीं है? 1 नंबर किस हिसाब से आप बोल रहे हैं एसडीओ साहब की 1 नंबर काम हुआ किस हिसाब से? बिल्कुल उजला बालू से इस वाल को जोड़ा गया है। पूरे पंचायत के मुखिया आए थे, आपने बताया आप सुनिए ना, आप कभी नहीं, आपको मैंने देखा, मैं आया हूँ, मैंने जेई साहब को फोन करके बुलाया, आए थे साथ में आए थे, जो उजला बालू आपको मैंने कभी नहीं देखा, नहीं आपने कुछ नहीं हटवाया, उजला बालू से काम हुआ, उसके बाद का इस्तेमाल किया गया है। और इसका जो बेस तो ढलाई हो रहा था वो लगता था कि बहुत पहले से जो चिप्स इनका पड़ा हुआ था गिट्टी वगैरह कहीं 1-2 साल से, जिसमें काफ़ी धूल मिट्टी क्या बोलते पॉलीथीन वगैरह वो सबसे ढलाई इन्होंने किया है। देखिए नदी के बहाव को उससे ढलाई इन्होंने और उसके धारा को जो है ना उसको रोक पाने के लिए हम लोग के पास कोई जो है उसका प्रावधान वैसा था नहीं। वो रिवर ट्रेनिंग करता है, लोग उधर से भी खींच के इरिगेशन वाले को भी हम लोगों ने चिट्ठी लिखा था कि इसको जो है ये तो टेम्पोरी बन गया कि ठीक है कि थोड़ा बहुत पानी आएगा तो रोकेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा बहाव को ये जो है बर्दाश्त। सर अभी बरसा ये नदी, इस नदी की अगर बात करें सर, इस नदी को मैं पिछले साल भी देखा, इससे पहले भी देखा, ये अभी सर ये अभी बाढ़ नहीं है सर, ये अभी बाढ़ नहीं, अभी तो शुरुआत कहाँ हुई है, बारिश अभी आई कहाँ है, उससे पहले का ये हाल है। भयावह रूप भी मैंने देखा जी, तो फिर आपने उस हिसाब से काम क्यों नहीं करवाया? नहीं उस हिसाब से जो हमारा सैंक्शन ही नहीं किया ना वो उस टाइप से, फिर आप काम रुकवा देते। ये तो सिर्फ आप भी सर एक मिनट सर, आप भी उसमें संलिप्त है मीन्स कि आप किसी प्रकार से योजना बनाइए और पैसा निकाल के कुछ भी करके आप चले जाइए। कुछ भी करके नहीं, क्यों ऐसा काम? जो हमारा एस्टिमेट रहता है हम लोग वही करते हैं। जब एस्टिमेट आपको पता चल गया था पहले ही सर कि हाँ ये एस्टिमेट नहीं चलने वाला है, आपने सर कंप्लेन लिख करके दिया, लेकिन रिटर्न में आपने कुछ दिया कि सर ये नहीं होने वाला है? वो बताया था कि ये अभी जो है केवल रोड को कटाव थोड़ा बहुत रोकेगा, लेकिन कम्प्लीटली जब होगा तो वो भी नहीं रहेगा। ये स्पष्ट हम लोग सिर्फ देखिए, इससे पहले भी रोड का कटाव होना था, इससे पहले भी हो रहा था, आप वाल नहीं बनाए थे तभी उसका वही हाल था, लेकिन उसके बाद भी आप लोग इस प्रकार का योजना जानबूझ करके बना रहे हैं। रोड बनने ही लायक नहीं था, पूरा कट गया था रोड आधा, तो रोड भर के उसका फिर नीचे से प्रोटेक्शन करके तब रोड बनाया गया। अभी जो रोड पर चल रहे हैं उस समय पूछिए
हम बोल रहे हैं गलत तो रोड था जी वहाँ। फिर अभी जब पानी भरेगा ना सर, अभी पानी भरेगा सर, ये जो योजना जितना है फिर वही हाल रहेगा उसका। अभी सर पानी बढ़ेगा, फिर जैसे लोग पहले झेल रहे थे उसका वही हाल होगा। क्या लग रहा है आप योजना को जो है ऐसे ही टाल बटोल करने के लिए आपने छोड़ दिया है सर? आप योजना को जानबूझ करके सर, आपने एसडीओ हैं आप जानबूझ के इस प्रकार का योजना को पूरे का पूरा मिट्टी में डालने का काम किया है। क्या कहिएगा इस पे? नहीं, हमने जानबूझ के कोई वैसा नहीं है। जब आप जान रहे हैं कि यहाँ धारा उस प्रकार की, आप खुद भी कह रहे हैं कि हम पहले भी इसका भयावह रूप देखे हैं, उस हिसाब से आपने क्यों नहीं वाल बनवाया? तो वाल बनाने से नहीं ना होगा, ये इसके रिवर ट्रेनिंग की जरूरत। आपने क्यों बनवाया फिर वाल? क्यों पैसा खर्च किया आपने सरकारी खजाने को लूटने? सरकारी खजाने को लूटने का काम नहीं हुआ ये क्या है? मतलब हमको झोल समझ में आ रहा है कि इस खजाने को सिर्फ और सिर्फ ये कुछ लोग मिल बांट करके इसके नाम पे पैसा उठा लो, जो है बना दो, चूंकि अब बाढ़ के बाद तो फिर इसका वही हाल होना ही है। क्योंकि आप भयावह रूप जब देख चुके थे उसके बाद भी इस प्रकार का काम करवाना उचित लग रहा है आपको सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जो है कि जानबूझ के करा दिया। जो हमारा प्रोविज़न था उससे कम नहीं मैंने कराया। ये पहला उजला बालू प्रोविजन था, उजला बालू पर काम ही नहीं हुआ है। खुद भी कह रहे हैं कि गिरा हुआ था। तो जिस समय एक गाड़ी गिराया था, कंप्लेन आया था, तुरंत आके हटवाया था। नहीं, सवाल और ये पूरे ग्रामीण यहाँ है। देखिए अब मुखिया जी हैं, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको देख लीजिए जरा एक बार। तस्वीर भी दिखाएंगे, बालू वाला भी दिखाएंगे। आप इनसे समझिए कि नीचे इनको बेस प्लेट कितना देना था, आप इनसे समझिए जी। आप ही का बना हुआ बेस प्लेट कितना देना था जी, कितना मीटर देना था बेस प्लेट, आप बताइए। और उसको फीट में हम लोग को बताइए कितना फीट हुआ बेस प्लेट बने चौड़ाई। हाँ, वही चौड़ाई कितना देना है ना? हाँ, 1.5 मीटर के है। कितना 1.5 मीटर है कि 2 पॉइंट कुछ है? 2.70। नहीं, ये पीसीसी है नीचे वाला। हाँ, नीचे वाला वाल जो है 1.6 मीटर ही। नहीं, आप पीसीसी कितना है नीचे वाला? नीचे जो बेस आप लेंगे वो कितना लेंगे, चौड़ाई कितना लेंगे? बेस 2.5 है, उसमें बाल 2.5 मीटर हुआ, 2.5 मीटर हुआ। 2.5 मीटर कितना फिट हो गया सर? 2.5 मीटर आपका हो जाएगा कितना, 3.25 1 मीटर 6.5 6.5 और 1.5 8 फीट होगा। 8 फीट कुछ इंच होता है। क्या 8 फीट किया गया? 8 फीट कुछ इंच होता है। कितना किया गया है? 4.5 फीट कितना किया गया सर? हम लोगों ने जो कराया है उस समय जी, कितना वो क्या 2 मीटर किया था नीचे, बता रहा हूँ, चूँकि वो बेस डालने का। कितना हुआ? 2 मीटर फीट बताइए। 6.5 फीट हुआ। नहीं, गलत बात है। 5 फीट 3 इंच। 5 फीट 3 इंच। जब आप ही ने ये बनाया हुआ है कि 2.5 मीटर आपको देना है, वो जमीन बेस के लिए था कि उसी बेस पे जो है वो काम करने। ये आपने योजना क्यों बनाया? योजना बनाया तो उस योजना के हिसाब से आपने काम क्यों नहीं किया जब आप ही ने बनाया? योजना के हिसाब से ही काम हुआ। ब्रिक वर्क का जो वाल है 2.5 मीटर, आप खुद भी बोल रहे हैं कि नहीं 2.5 नहीं है, 2 ही किया है। 2.5 वो बेस का बेस जो है, बेस जो चौड़ाई चुके काम करने के लिए। 2 क्यों किया काम? तो वहाँ पे किया कि वो ऐसा कोई उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है कि नीचे जो है। देखिए दोनों बात, सबसे बड़ी बात है, ये दोनों बात खुद ही कह रहे हैं कि एक तो बेस का इम्पोर्टेंस ही नहीं है, और ये एसडीओ साहब हैं। सुनिए ना सर, ऊपर इमारत बना दीजिए। नींव जो है हमारा डेप्थ जाएगा, डेप्थ जाता तब ना। देखिए एसडीओ साहब, उतना हम लोग जैसे घर में जैसे मान लिया कि कम से कम 1 फीट गड्ढा करते हैं, उस पर हम 3 मंजिला उठाए, और कोई 5 फीट गड्ढा करके बनाएगा तो उसका बेस तो मजबूत होगा। यही आपने बेस मजबूत किया है, समझे कि नहीं? तो जो हमारे 1.4 मीटर ही था नीचे डेप्थ में, तो वो नीचे हमारा 1.4 मीटर लिए, अब बाकी जो है हमारा जैसे है ऊपर का वैसी हिसाब से लिए। जी सर, पूरा परिचय क्या देंगे सर? अपना पूरा परिचय क्या देंगे? परिचय मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ RWD में, राजेश प्रसाद नाम हुआ। राजेश प्रसाद जी हैं, गौर से देख लीजिए, राजेश प्रसाद जी ये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। आप असिस्टेंट इंजीनियर है, ये RWD में काम करवाए हैं। रोड को प्रोटेक्शन चाहिए था, जो वाल लगाया गया, अब वाल खुद प्रोटेक्शन के लिए तरस रहा है। योजना बनाई गई,
2.5 मीटर की काम कराया गया। जो अपने आप ये कह रहे हैं कि काम हमने, असिस्टेंट इंजीनियर साहब हैं, ये काम कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो अभी काम करवाया है वो 2 मीटर ही करवाया है। सही सर। दूसरा जो इसमें जो सर खुद बोल, हाँ इधर आइए सर, इधर आइए, देखिए हम नहीं बोल रहे हैं सर, आपके जो नहीं पहले बात सुनिए, जो एस्टीमेट था उसी हिसाब से काम हुआ है सर। एस्टीमेट में खुद कह रहे हैं कि 2.5 मीटर में 2.5 तो आपने दिया है, लेकिन पहले बात तो सुनिए आप। देखिए आप कैमरा लिए हुए हैं, आप इस पे कैमरा लिए हुए हैं, इसका मतलब नहीं कुछ भी बोलिएगा, पहले बात सुन लीजिए। हम नहीं बोल रहे सर, हमारा इसमें कोई बयान नहीं है। आम जनता जो देखा, चूंकि जिस समय बन रहा था उस समय ना तो हम देखने आए, जो मुखिया जी कह रहे हैं, जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर, बात तो सुनिए, बोलिए। जो एस्टीमेट था उसी हिसाब से काम हुआ है। और जहाँ तक इसका क्वालिटी की बात है, क्वालिटी के लिए हमारा क्षेत्रीय प्रयोगशाला है, उससे जांच हुआ, उसके बाद ही भुगतान आधा हुआ आधा नहीं हुआ अभी, तो काम खराब नहीं हुआ है। पानी के प्राकृतिक पर ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा है। आप दिखाइए तो पहले, इधर कैमरा घुमाइए। एक मिनट में सर, आपके जो असिस्टेंट इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि हम इसका भयावह दृश्य देख चुके हैं और उसके बाद काम हो रहा है। नहीं, काम तो अभी भयावह दृश्य है, काम तो अभी नहीं, अभी भयावह नहीं है सर, अभी शुरुआत है। भयावह दृश्य अभी है। देखिए इसका प्रॉपर रिवर ट्रेनिंग वर्क फ्लड डिपार्टमेंट करता है, ये रोड वाले डिपार्टमेंट का काम नहीं है। हम लोग का काम था, हम लोग का रोड कोना पर वहाँ कट के गिर रहा था, उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन वाल बनाया। वो भी तो सर नहीं टिका हुआ है। सुनिए तो पहले, यहाँ तो देखिए, पहले इधर दिखाइए, पहले मेरे पास दिखाइए, एक मिनट आप सॉरी, हाँ तो इधर दिखाइए पहले। यहाँ क्या कहिएगा उसमें, क्या इधर दिखाइए और इधर दिखाइए कि इधर से प्रोटेक्शन वाल नहीं होने के चलते पानी आया है और यहाँ पर कटाव किया है। कटाव आपने सर बनाया था तो उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। पहले बात तो सुनिए, पहले बात सुनिए। अरे आपका घर देखिए, आप अपना घर के लिए कर रहे थे, यहाँ तक बढ़ा के ले आइए। नहीं, वैसे थोड़े होता है, वैसे नहीं होता। देखिए कोई भी चीज़ है जो प्रॉपर एस्टीमेट से काम हुआ है, एस्टीमेट गड़बड़ नहीं था, एस्टीमेट सही था। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा यहाँ से कट के आया है। देखिए ये नदी काटते हुए आया है, यहाँ पर नदी काट लिया, नीचे से अगर नीचे से जमीन निकाल देगा नदी, एस्कावर कर देगा तो आपका 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग गिर जाता है। आप अब भागलपुर सुने होइएगा एक पुल का, वही बचाने के लिए रोड ना गिर जाए, घर ना गिर जाए, इसीलिए आपको वाल बनाने की जिम्मेदारी। तो सुन लीजिए, भागलपुर में एक पाया 14 टन का बह गया है, 14 टन वेट का पाया बह गया नदी के, इसी तरह के नदी के फ्लो से पानी, इसीलिए वो बह गया, ये भी बह गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए वहाँ इतना बड़ा बह गया, यहाँ भी ये बह गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंजीनियर साहब हैं जी, बड़ी बात है, बड़ी बात है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पानी का फोर्स के चलते नीचे आपने बंद नहीं किया, वो आप कहिएगा कि नहीं कहिएगा, आपके द्वारा बंद नहीं करवाया? बंद कैसे नहीं, हमारा जो एस्टीमेट था 104 मीटर का हमने सीधा बनाया, बाकी जो ब्लॉक करने था वो सैंड बैग से फ्लड वाले काम करते, फ्लड वाले को करना था, फ्लड वालों ने अपना यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं दिया। आपने इधर दिखाइए ना पहले, अगर नहीं वो लोग करेंगे तो इधर तो सब टोला कट के गिर जाएगा नदी में। जो मूल समस्या उसको दिखाइए, किसी के काम में अगर सही काम हुआ तो उसको गलत मत कहिए। ये सही काम आप मान रहे हैं सर? आप इस मुद्दा को उठाइए पहले, फ्लड वाले को देखिए। देखिए ये जेई साहब हैं, अपने विभाग पे जब इनका नजर पड़ा है कैमरे से मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल का, तो अब कह रहे हैं कि नहीं इधर नहीं, इधर दिखाइए, इधर भी दिखाइए भाई साहब, इधर भी दिखाइए कि अगर फ्लड कंट्रोल वाले अगर इसको ठीक नहीं करेंगे वो भी दिखाएंगे सर, उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन आपका जो काम है, जो किया आपने सरकारी खजाने से, इसका पेमेंट उगाही आपने करवा दिया और उसका कोई भी बेनिफिट, जैसे पहले लोगों को, अब देखिए रोड कट रहा है, जैसे पहले लोग झेल रहा था फिर वैसे ही झेलेगा। क्या फायदा इस योजना का? हमारा पहले बात देखिए, हमारा प्रोटेक्शन वाले यहाँ तक था, एस्कावर करते हुए इधर से आया, काट दिया, नीचे से जब मिट्टी निकाल आपने उसको पहले बंद करना चाहिए था ना सर। अरे एस्कावर जैसे रोड आप बंद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? डेप्थ फाउंडेशन का 1.4 मीटर था, अगर नदी हमारा 1.4 मीटर से ज्यादा नीचे से एस्कावर करेगा तो हमारा 1.4 मीटर क्या करेगा? फिर उसके लिए आपने आवेदन दिया कि नहीं इसके अलावा भी इसमें चाहिए, या उसके लिए आपने लिखा, विभाग को आपने लिखा, अलग डिपार्टमेंट है, विभाग को आपने लिखा कि सर रोड तक जहां आपको चाहिए, जितना आपको रोड चाहिए उसके लिए उस डिपार्टमेंट को लिखा गया फ्लड वाले को कि फ्लड वाले आके अपना काम करें। यहाँ पर अगर उन्होंने प्रोटेक्शन प्रॉपर किया होता, अगर नहीं करेंगे तो पूरा टोला गिर जाएगा इसमें, जो मेरा अपना कहना है। देखिए जो स्थिति लोग पहले झेल रहा था, अभी भी ये योजना लाने के बाद भी अब कम से कम रोड पे आने जाने का जो साधन है वो तो करीब। मुखिया जी क्या लग रहा है आपको, क्या कहिएगा? चूंकि सारी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें जो है जेई साहब और भी हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि मेरे एस्टीमेट के हिसाब से काम हुआ, जेई साहब बोल रहे हैं। जेई साहब को मैं कॉल करके बुलाया, इनके सामने जो पीसीसी ढलाई हो रहा था हमने नापी करवाया,
5 फीट 3 इंच अभी बोल रहे हैं एस्टीमेट के हिसाब से काम हुआ। एस्टीमेट के हिसाब से मुख्य क्या 5 फीट 3 इंच? आप देखिए, एक मिनट सर, एक मिनट, क्या सर ने बुलाया था आपको? देखिए पहले बात सुनिए, पहले सर एक मिनट, सर ने बुलाया था। देखिए पहले बात तो सुनिए, इधर जितने लोग हैं। नहीं एक मिनट सर, केवल मुखिया जी की मैं बात कर रहा हूँ। क्या मुखिया जी ने आपको बुलाया था? मुखिया जी ने बुलाया था। 5 फीट 3 इंची था? नहीं, 5 फीट 3 इंची नहीं था मुखिया जी, 5 फीट 3 इंची नहीं था। बिल्कुल 5 फीट 3 इंच था। आपके सामने नीचे उतर के हम लोगों ने नापी किया था, नीचे उतर के। अब देखिए, अभी कह रहे हैं जो अच्छा मेटल से काम हुआ, देखिए यही बालू है, कौन सा अति से हुआ, ठीक से देखिए, देखिए नहीं लौट के कुछ भी नहीं लौटा है। क्यों गिराया गया सर? नहीं लौटा है। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें मौर्धज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से कि यहाँ क्या काम हुआ है, हालांकि एक्सेप्ट ये भी कर रहे हैं। व्हाइट बालू का देखिए ये व्हाइट बालू से काम हुआ और इसको लेकर के जब ग्रामीणों ने विरोध किया उसके बाद भी कोई असर नहीं देखने को मिला, जो ग्रामीण का आरोप है। लेकिन उसके अलावा जब नापने के लिए आए, मुखिया जी खुद कह रहे हैं कि हमने नब्बाया और नब्बाने के बाद भी जो 2.5 मीटर का था वो मात्र मुखिया जी के द्वारा कंप्लेन किया गया, वो आकर के तुरंत उसको हटवाया गया था। नहीं आपको देखिए ऐसी बात नहीं उसके है। बाद इन्होंने आदेश किया था कि इसको जोड़ो। हम क्या कंप्लीट होता है 8 फीट कुछ इंच होता है। जब नीचे बेस ही कमज़ोर होगा तो वो इमारत ढह जाता है, ये तो पटसर वाले ढह जाएगा। इसलिए बेस जितना है उतना दिलवाइए। इन्होंने कहा कि हाँ इसको जोड़ेगा, लेकिन जोड़ तोड़ नहीं हुआ, वही 5 फीट 3 इंच नीचे रह गया। मैंने कॉल करके बुलाया था नीचे, हम और इंजीनियर साहब भी नीचे हमके देखिए नापी कीजिए। आज खामियाजा पूरा गाँव भुगत रहा है, आज खामियाजा। और ये रोड जो है इधर रही है, नहीं तो गिरेगा ही। देखिए ये भी अब हालांकि ये बांस वगैरह कौन रखवाया है? बांस कौन रखवाया है? बांस कौन रखवाया है? गांव के समाज हमारे ग्रामीण लोग। देखिए अब ग्रामीण लोग अपने स्तर से ही काम कर रहे हैं और हालांकि ये जो है अब योजना कागजों पे ही सिर्फ और सिर्फ। हालांकि जो काम क्या हुआ वो आप देख लीजिए, सामने आपके है और आगे की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। हालांकि आप कह रहे हैं कि नहीं, इसमें जो इंजीनियर साहब है वो कह रहे हैं सैनी साहब की नहीं, अब हमारा वाला योजना नहीं, इधर वाला दिखाइए फ्लड कंट्रोल का। हालांकि उसको भी दिखाएंगे, लेकिन बात यहाँ की अगर योजना बनाई गई, किस प्रकार का योजना बनाया गया कि अब योजना जो खुद वाल प्रोटेक्शन रोड के लिए था, अब उस खुद वाल को प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ रही। इस खबर के प्रायोजक हैं जीवन धारा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर, 0 माइल बैरियर रोड, एसडी कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप के नजदीक, मुजफ्फरपुर। एक दिन आए थे, 1 दिन 2 दिन आए, उसके बाद फिर नहीं आए, देखने भी नहीं, एकदम नहीं आए देखने के लिए, घूम के भी नहीं आए। उनको बालू गिट्टी तो अपनी मर्जी है, 12 में 14 में 8 में डालते रहे, बनता रहा, कोई देखने वाला नहीं। कितना बोलते तो मानता ही ना। 16 कंटर में 1 बोरा देता था। देखिए ये है, हालांकि हम आपको दिखाएंगे कि जब आप यही इसी प्रकार का निर्माण चलता है, जब आप गंगा नदी की धारा में जाइएगा, हरिद्वार चले जाइए, बनारस चले जाइए, वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ सालों साल से चल रहा है, कभी टूटता है। लेकिन यहाँ इस प्रकार का बिहार में डेवलप ही नहीं होने देना चाहता है। ये बिहार की क्वालिटी है कि यहाँ कितनों का योजना बना दीजिए, ये बिहार को बदलने नहीं देना चाहते हैं। और खास तौर से ये इंजीनियर, देखिए इस प्रकार का इंजीनियर जो है इधर आ गया, बोले ना क्या लग रहा है बिहार को इसे बदलने देना चाह रहा है? कहाँ बदलने दे रहा है सर, कभी बिहार ऐसे में बदलेगा सर, आप ही देख लीजिए ना। देखिए ऐसा इंजीनियर होगा तो कितना, हाँ ऑनलाइन क्लास किया होगा। देखिए ये नौजवान इधर आओ, हाँ क्या लग रहा है इंजीनियर साहब? इंजीनियर साहब का लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास किया है, ये हाल है ऑनलाइन क्लास करने का सबका, इंजीनियर का जो ऑनलाइन क्लास किया है, ऑनलाइन एस्टिमेट बना करके पूरा एस्टिमेट पास हो गया। अब ये ऑनलाइन पास भी हो जाएगा। आम जनता को ग्राउंड पे क्या मिला इसे कोई लेना देना नहीं, ये ऑनलाइन कागजे पास हो जाएगा। देखिए ये स्थिति है यहाँ का। और इंजीनियर साहब इसी प्रकार का योजना अगर बनाते रहे तो बहुत जल्दी जो है पूरा हमारा बिहार पास हो जाएगा, नहीं पूरा बिहार पास हो जाएगा हमारा। ये दृश्य है यहाँ का। इसीलिए खास तौर से अभी जो बातें चल रही हैं इंजीनियर को लेकर के या योजना को लेकर के, एक यही योजना नहीं हम बता रहे हैं, चाहे वो सड़क की योजना हो, नाली की योजना हो, नल जल की योजना हो, करीब योजना का यही हाल है। इसीलिए बिहार में बदहाल है ना। लोग बदलना चाह रहा है, योजना की कमी नहीं है, योजना की कमी है नहीं। अगर हमारे यहाँ योजना अगर दिया गया, वास्तव में अगर सही तरीके से इंजीनियर काम किए होते और काम करवाए होते तो शायद अभी ये जो दृश्य हम देख रहे हैं इसका दृश्य बदला होता। लेकिन तस्वीर वही का वही, लोग और भी इससे ज्यादा और सबसे ज्यादा भय के साए में इस सामने वाला घर और एक ये बाबा,
है ना, जिनका माटी कटाव उनके घर के बगल में होना शुरू हो गया है, और ये सामने जिनका घर पर धारा के सामने, इनका हाल और बदतर होने जा रहा है। क्या अगर गलती से भी ये भी टूटा तो शायद ये पौधा भी नहीं रहेगा, और आने वाले समय में ये सभी के सभी यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना होगा। बाकी योजना जैसे ये विद्यार्थी कह रहा था कि ऑनलाइन पास करके चले आए इंजीनियर साहब, और ऑनलाइन पास करवा रहे हैं, अभी ग्राउंड पे उसका हकीकत दिखना भी चाहिए। इसको लेकर के हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से ये जो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि यहीं तक नहीं है, ये करीब करीब हमको लग रहा है 100 से ज़्यादा फीट का है ये, क्या ज़्यादा का है, 100 से ज़्यादा फीट का है ये, और ये पूरे का पूरा, हालांकि हमको भी इसमें खड़ा होने में डर लग रहा है कि इसका क्या हाल है, लेकिन ये देखिए ये पूरे का पूरा यहाँ दीवार बन जरूर गया है, लेकिन दीवार बनने के बाद यहाँ भी मिट्टी कटाव शुरू हो गया है। ये भी बहुत जल्द ही धंसने की संभावना है, आगे पूरा टूट करके बाहर हो गया। लेकिन अब दृश्य देखिए कि ये कितना दिन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन इंजीनियर जो इसका एस्टिमेट बनाए उसको लेकर हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि वास्तव में क्या इस प्रकार का काम होना चाहिए। अगर नहीं तो हमारे चैनल के माध्यम से जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, और तमाम जनताओं की जो आवाज़ है उसको आप देख करके जरूर हमारे कमेंट में जरूर बताइए कि वास्तव में किस प्रकार काम होना चाहिए, और ऐसे ऐसे इंजीनियर और जो काम करवाने वाले लोग हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को कि इस प्रकार का आपने आवाज़ उठाया। फिलहाल जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।